गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो बोलो पलाना धाम की जय। जय हो बोलो जामसर धाम की जय। जय हो बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादि शक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय कल के अवतार की जय। जय माता को। चलिए अब शाम का समय है 7 बजे का। गुरुदेव के सिद्धयोग की हम लोग बात करते हैं, सत्संग करते हैं, सिद्धयोग से आने वाले बदलाव की बात करते हैं। जो अनुभव आपको होते हैं, सकारात्मक बदलाव जो आपके हैं, वो बदलाव आप बता सकते हो सबको, सबके साथ अपने बदलाव शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रश्न है आपका तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। गुरु भाई कोई, गुरु बहन का किसी का कोई अनुभव रहेगा तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप अपना अनुभव जो है, बदलाव जो है, उसे आप शेयर करें। किसी को अगर कुछ बात करनी है, किसी गुरु भाई को कुछ बात करनी है तो करें। किसी गुरु भाई को कुछ बात करनी है या फिर कुछ अपना बदलाव बताना है, सिद्धयोग के विषय में कुछ करना, बात करनी है, गुरुदेव के विषय में आपको कुछ बात करनी है। भगत भाई हमारे साथ हैं, अगर आपको भगत भाई से बात करनी है तब बात कर सकते हैं। किसी को बात करनी कुछ, या मौन रह के सत्संग करना है? क्या कोई बोल नहीं रहा? क्या बात है आज? आज मौन है सबका। सबको अपने अंदर से, सबको अपने अंदर से मिल रहे हैं जवाब, प्रश्न। नहीं, अच्छी बात है वैसे। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बोलो कल की अवतार की जय। तो बोल दो सब जने, जय बोलो। जय श्री जय जय अवतार जय हो, जय हो अवतार की जय हो। बोलो दसम अवतार की जय। जय हो, जय हो जय हो। बोलो परम ब्रह्म की जय। जय हो। जय हो जय हो। चलो सब गुरु भाई आए हैं, सबका स्वागत है। एक्चुअल में मैं आप सब लोगों को एक बात की और जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है ना, अभी जो चल रहा है ना, बोलना शुरू कर देते हैं फिर। ये जो सेशन चल रहा है ये पूर्व निर्धारित एक व्यवस्था है और इसके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये सेशन आने वाले वक्त में तुम सब लोगों को पूरी दुनिया सुनेगी। ये जो राजश्री कर रहा है इसको पता नहीं कि क्या कर रहा है, लेकिन परमात्मा इससे क्या करवा रहा है ये राजश्री मंत्र आत्मा से पता है।
अंतरात्मा जानती है कि ये परमात्मा तुम्हारे माध्यम से इस संसार के कई सवालों का जवाब इस दुनिया को दे रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले गुरु भक्तों के लिए, आने वाले लोगों के लिए। एक मार्गदर्शक है, एक उनके लिए एक सहायता है, एक सपोर्ट है। ये परमात्मा तुम्हारे स्वयं अंदर बैठकर ये घटघट का वासी कभी किसी से कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि तुम मेरे हेतु के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब हम उसका काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनका ही हेतु है, तो ये काम चल रहा है। अब आज आपको मैं और मोटे मोटे तौर पे देखो, उस परमात्मा का वो तो इतना अनंत है कि वो चरणों से शुरू होता है, और फिर वो इतना अनंत है कि उसको पार पाना एक। अच्छा, हाँ कल्पना बहन, आप क्या कर रही थी? उनका लॉकआउट हो गया। आप बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, मैं तो भाई से कह रही थी, भैया आप कैमरा ऑन कर लो एक बार, बहुत समय हो गया। अच्छा, अभी आएंगे तो बोल देना। वो सुनते नहीं है, जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर नहीं सुनते। बढ़िया है, कई बार अपनी बोली धुन में, गुरु की धुन में चलता रहे सिस्टम। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जय श्री गुरुदेव भैया जी। जय श्री गुरुदेव। चलो, भगत भाई लॉग आउट हो गए किसी वजह से। अभी उनको जब पता चलेगा तो हो सकता है फ़ोन वोन आ जाता है कई बार उनका, तो हो जाता है ये सब। जो भगत भाई ने बात कही ना, बड़ी सत्य बात कही है कि ये जो सेशंस है ना, ये आने वाले समय में एक ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसे हमारी जर्नी है हम सब की एक साथ, क्योंकि हम में से कोई भी पूर्ण तो है नहीं। हम सब इस समय एक यात्रा कर रहे हैं, और एक ये जो जर्नी है ना, एक यात्रा की जर्नी है। शुरुआत से जो जर्नी शुरू हो रही है, तो आने वाले साधकों के लिए जब वो जर्नी करेंगे तो उनके कई सवालों के जवाब हमारी जर्नी में, उनकी जर्नी है, उनको मिलेंगे। हाँ जी भगत भाई, लॉग आउट हो गए थे। भगत भाई अपना माइक ऑन कीजिए। राशिव भाई, हाँ जी। मेरे पास मैंने जो पहले बात बताई थी ना कि ब्रह्मांड में अनंत शिव है, ब्रह्मांड बहुत में, सारे शिव है हाँ ब्रह्मांड में। तो मैं वो उस समय में नरहरि भाई को जवाब नहीं दे पाई थी। अभी मेरे पास का जो ऑडियो है ना, हिंदी में आया है, तो क्या मैं गुरुदेव किताब है उसमें वो सेंड कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, आपको जो भी अच्छा लगता है, अध्यात्म से रिलेटेड है, बिल्कुल गुरुदेव की कृपा से, उनकी आज्ञा से आप शेयर कर सकते हैं। हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा हो जाए ना कि हम गुरुदेव की प्रचार करते हैं और अलग से हम प्रचार करें तो नहीं, प्रचार की बात नहीं, ज्ञान की बात है ना। ज्ञान तो कहीं से भी आ सकता है ना, किसी हाँ यही बात है। हाँ, हाँ यही इसकी वजह से ही मैं बहुत सारे यूथ में जुड़ी हूँ कि ज्ञान तो कहीं से भी हम ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल। हाँ ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो बात अभी माया बहन ने कही है ना, जो ज्ञान है जो प्रकट होता है वो हृदय से प्रकट होता है। हृदय ही कुंजी है सारे ज्ञान की। बाहर जो है वो सारी समझ लो चाबियां हैं। मंडूक उपनिषद है, उसमें ये बड़ी विशेष बात कही गई है। मंडूक उपनिषद के शुरुआती तौर पे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन है जिसके जानने से सब जाना जाता है। एक ही प्रश्न है, उस प्रश्न का ही उत्तर है पूरे मांडूक्य उपनिषद में कि वो कौन एक है जिसके जानने से सबको जाना जा सकता है। तो तब वो व्याख्या करते हैं चीज़ों की कि तुम्हें जो जानना है वो कौन है। तो बड़ी सुंदर व्याख्या उसमें दी है। उसको आज तो नहीं डिस्कस करेंगे, भगत भाई कुछ बोल रहे हैं, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो माया जी ने भी बात कही है वो यही है कि ज्ञान बाहर नहीं है। सब कुछ बाहर जितना भी कुछ दिखता है, चाहे वो वेद हैं, चाहे शास्त्र हैं, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, ये सारे वेद जितने भी बाहर है ना, ये सारे अपरा विद्या है। ये सारे अपरा विद्या है। और इनमें लिखा हुआ वो शब्द ब्रह्म, इनमें लिखा हुआ वो शब्द ब्रह्म, वो अक्षर ही प्राविद्या है।
तो ये अपरा है जो लिखा जाता है, लेकिन जो उसको लिखने से जो अक्षर है, जिस अक्षर की बात होती है पूरे ऋग्वेद में, शास्त्रों में जिस अक्षर की बात होती है, वो अक्षर पराविद्या है, जिसकी दीक्षा गुरु देते हैं। उसमें एक विशेष बात और लिखी हुई कि आप अगर पंडित हो या फिर आपको सारे शास्त्रों का भी ज्ञान हो, आपने सब पढ़ लिया, सारा अपरा विद्या का सारा ज्ञान हो गया आपको, फिर भी इस पथ पे आप बिना गुरु के नहीं चल सकते, क्योंकि अंदर का जो ताला होता है उसको खोलने वाला गुरु होता है, और असली ज्ञान जो है वो अंदर निहित है। वो जो परा ओम जो शब्द हम बाहर सुनते हैं वो अपरा है, लेकिन उस ओम की धारणा, उस ओम का प्रकाश अंदर से प्रस्तुत होता है। इसलिए आपको कहीं से भी ज्ञान मिले, किसी भी जगह से, किसी भी सत्संग से आपको ज्ञान मिले, तो वो एक अपरा विद्या है। वो पराविद्या तब होती है जब गुरु के माध्यम से वो चीज़ अंदर प्रकट होती है। तो आप कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर गुरु आपका एक है तो अंदर से प्रकट करने वाला ज्ञान जो है ना, वो गुरु के माध्यम से ही होगा। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये तो किसी और व्यक्ति ने कहा है, ये किसी और व्यक्ति का ज्ञान है। किसी का ज्ञान नहीं है, ज्ञान किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। ज्ञान अंदर है, हृदय में। बाहर सारे के सारे अपरा चीज़ें हैं, और बाहर से ज्ञान प्रकट नहीं होता है, अंदर से होता है। तो आप शेयर करो, जो शेयर करना कीजिए, जिसके अंदर से जो जिससे को मिलेगा वो धारण करेगा। ठीक है, और पूछने की ज़रूरत नहीं है, आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को भी नहीं रोकता हूँ ग्रुप्स में कुछ भी शेयर करने के लिए। हाँ, जब तक कि वो बहुत ही अनुचित ना हो तब तक मैं कुछ नहीं रोकता किसी को भी, या नहीं कोई वार्निंग मिलती। अन्यथा आप कुछ भी शेयर करो, कुछ दिक्कत नहीं है। वो तो एक परिवार है ना, परिवार में शेयर करो अध्यात्म अपना। भगत भाई कहाँ है? भगत भाई ज्वाइन किया आपने? हाँ जी रात्रि मैं कहाँ पे था मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था, मैं कहाँ पे था बताओ। अच्छा, आप वही बोल रहे थे सब भाइयों को जय गुरुदेव, और कुछ बताने वाले थे। अभी कुछ शुरू किया नहीं था, कुछ सब्जेक्ट अभी शुरू नहीं किया था। हाँ, ये किया था कि हम जो सेशन कर रहे हैं ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत लाभदायक है। एक मिनट हाँ, समझ में आ गया। हाँ, तो मैं आज सब लोगों को ये बता रहा हूँ कि राजश्री एक माध्यम है, मैं भी एक माध्यम हूँ, और तुम जितने भी लोग गवाह हो ना इसके, तुम सब गवाह हो उस परमात्मा का, जो आज ये जो हो रहा है आपके सामने, ये जो सेशन चल रहा है, और जितने भी गुरु भक्त और समर्पित लोग इस सेशन को सुन रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, ये आने वाले समय का एक रोल मॉडल होगा, एक सपोर्ट होगी गुरुदेव की तरफ से। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये 2022 है ना, ये एक बहुत ही अलग साल है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस साल का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको आज एक भविष्यवाणी में 2-3 चीजें बात कहता हूँ। एक तो मैं सेशन की कह रहा हूँ कि दुनिया के लिए आने वाले वक्त में रोल मॉडल होगा। ये राजश्री को भी पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, लेकिन इसके आत्मा को पता है कि आज एक दिन एक गुरु ऐसी कृपा करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये करोड़ों लोग, पूरी दुनिया इस सेशन को बार हजारों बार यूट्यूब से निकाल कर सुनेगी, देख लेना, क्योंकि इसमें बोला गया हर एक शब्द गुरु के द्वारा ऑथेंटिक होगा। गुरु उसको ऑथेंटिक करेगा, क्योंकि वो गुरु के लिए अंदर से बोला गया है, गुरु के लिए तरफ है, गुरु का प्रचार है, गुरु के लिए समर्पण है, गुरु के लिए भक्ति है। तो ये कोई साधारण काम नहीं हो रहा मेरे भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में परमात्मा का खेल बड़ा ही निराला है। भारत में जिस धर्म की उन्होंने उत्पत्ति करी, तो और भी कई देशों में बहुत अलग अलग तरीके के प्राणी, अलग अलग विचारों के प्राणी, अलग अलग मानसिकता के प्राणी पैदा हुए। जैसे मतलब अंग्रेजों के वहां, चाहे मुस्लिम कंट्री में हो, तो फिर उन्होंने उनको सबको धर्म से जोड़ने के लिए परमात्मा ने एक रचना करी। क्या करी? वो पिता परमेश्वर है, जिसके बारे में जीसस कहता है ना कि मेरा पिता परमेश्वर, मैं तो उसका संदेशवाहक हूं, मैं पैगंबर हूं और वो पिता है। वो उस पिता उसको जीसस के रूप में अपने ही किसी व्यक्ति को संदेश देकर भेजा। अब एक संदेशवाहक के पास सीमित शक्तियां होती है, उसको पता है परमात्मा को जिस संदेशवाहक भेजता है कि इसको कौन सी पावर देके भेजूंगा ताकि वो मेरा काम करके आ जाएगा। तो उन्होंने लॉर्ड जीसस को भेजा। कब भेजा? 2100 साल पहले, जबकि हमारा धर्म तो आदि अनादि है, हजारों साल, 7,500 साल का तो प्रमाण काजलवास में मिल जाएगा इस धर्म का, धूमलाल जी की समाधि के और गुरु गोरक्षनाथ जी और राजा भरतरी के उन कहानियों से मिल जाएगा कि 7,500 साल पहले का तो नाथ संप्रदाय का मिल जाएगा, और 10 अवतार का तो पता नहीं, जब से धरती की शुरुआत हुई और धरती का पता नहीं अंत होगा, तब तक इस परमात्मा का खेल चलता ही रहेगा। 2100 साल पहले, उसके पहले तो सनातन धर्म ही था।
तो उनको धर्म का ज्ञान देने के लिए एकदम तो सनातन धर्म को वो समझ नहीं पाते, और हमारे धर्म के पतन का काल भी चल रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने धर्म का व्यापार बना दिया धर्म को, क्योंकि अधर्म फैल कलयुग आ गया था, तो कलयुग में तो धर्म का पतन होना ही था, वो तो युग का गुण धर्म था, इसकी मनुष्य की गलती नहीं है, उस युग का गुण धर्म था, तो उसकी वजह से धर्म गिर गया, जो पूर्ण धर्म था वो गिरने लगा। तो फिर परमात्मा ने उसको जीसस के रूप में एक शांति दूत भेजा, और शांति दूत से उन्होंने धर्म के मार्ग पर उनको धर्म पे मार्ग बनाया, और 2100 साल तक वो धर्म चला। लेकिन वो क्या गया, वो जाते जाते एक बात कह गया कि देखो मैं उसका पुत्र हूं, वो मेरा पिता है, मैं उसकी बात तुम्हें बताना आया हूं, और अब जो तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो उसका मेरा पिता परमेश्वर आएगा और प्रतिशोध लेगा। तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि वो जिस ईसाई के घर में आएगा, किसी मुस्लिम के घर में आएगा, जो मेरा पिता परमेश्वर होगा वही तो आएगा। तो गुरुदेव वही कंप्यूटर है इस पूरी दुनिया को, सारे पाश्चात्य संस्कृति के लोगों को आप कहो चैलेंज के साथ कि वो पिता परमेश्वर, वो उनके लिए बड़े दुख की बात हो गई कि वो उन्होंने सनातन धर्म में जन्म लिया। अब यार तुम्हारा परमात्मा तुम्हें पूछ के तो आएगा नहीं, वो तो पिता परमेश्वर है, वो सबका मालिक है, वो किसी भी धर्म में आ सकता है, वो पुत्र बनकर ईसाई जगत में आ सकता है, तो वो पिता बनकर हिंदू धर्म में भी जा सकता है, क्योंकि धर्म तो धर्म ही है सर, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम हो, सारे धर्म है सर। तो वो किसी धर्म में आ सकता है, जो पूर्ण धर्म होगा उसी में पिता परमेश्वर आएगा। तो वो पिता परमेश्वर आज इस धरती पर वो कंप्यूटर, जिसको वो कंप्यूटर की जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो 21वीं सदी में जो भविष्यवाणी की थी, 2.5 पैर की बात करी थी, और लगभग 21वीं सदी में, और उन्होंने जो इन्होंने चिन्ह बताए थे ईसा मसीह ने कि बस मेरा पिता परमेश्वर आएगा, जो संसार की ये हालत होगी, तो वो हालत इस संसार में बदल रही है, और वो कुछ चमत्कार दिखाएगा, वो कुछ ऐसे चमत्कार दिखाएगा जिसको बहुत ही विरले लोग समझ पाएंगे। तो उन्होंने एड्स ठीक करना, कैंसर ठीक करना, इस समय जो मानव की समस्या है उस पर उन्होंने सीधा हमला किया और उसका समाधान किया। तो वो पिता परमेश्वर आ गया। अब रही मैं मुस्लिम धर्म को लेकर बता, वो भी एक धर्म है। तो जब ये खाड़ी देशों के लोग थे तो इनकी अलग वर्ती थी, तो उन्होंने परमात्मा ने उस मोहम्मद पैगंबर के रूप में, मोहम्मद साहब के रूप में आया, मूसा के रूप में आया, और उन्होंने भी कहा कि मैं पैगंबर हूं। उन्होंने भी अपने आप को परमात्मा होने का प्रमाण नहीं दिया। इस संसार में किसी ने भी परमात्मा होने का, और अब देखो, अब उसका जो अल्लाह है, जिस अल्लाह के दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लोग आज पूरी दुनिया अल्लाह कर रही है, और उसकी नमाज पढ़ रहे हैं, उस अल्लाह का अगर साक्षात्कार होगा तो वो अल्लाह भी वो यही है। क्योंकि मेरी इस दुनिया को एक बात तो समझनी पड़ेगी, चाहे वो अपने भीतर से जाकर इस बात को चिंतन करे कि ईश्वर तो एक ही है, जिसने चाहे मुस्लिम बनाया, चाहे ईसाई बनाया, चाहे हिंदू बनाया, जिसने मनुष्य बनाया, जिसने प्रकृति बनाई, पिता वो एक ही है, इस प्रकृति का मालिक तो एक ही है। अब आपने अपनी मानसिकता से उसको एक सीमित दायरे में कैद कर दिया विभिन्न धर्मों में, कि आपने ये मान लिया कि वो मेरे धर्म में जन्म लेगा तो हम उसको परमात्मा मानेंगे। वैसे जहां तुम्हारी बुद्धि खत्म होगी वहां से तुम्हारा कार्य, उनका कार्य शुरू होता है। हम सब उसकी संतान है, वो हमारा पिता है, और वो किसी रूप, और वो उसका प्रमाण देगा तब मानना। तो मैं सारे समुदाय के लोगों को ये कहता हूँ, चाहे जैनिज है चाहे बौद्धिस्ट है, अगर आपको महात्मा बुद्ध को देखना है, महात्मा बुद्ध के भगवान को देखना है, जैनों के महावीर के भगवान को देखना है, और मोहम्मद साहब के अल्लाह को देखना है, और जीसस के पिता पैगंबर को देखना है, तो गुरु साहब के मंत्र का ध्यान करना पड़ेगा। आपको वो अल्लाह के रूप में ही दिखेगा। आप जिस धर्म में बैठे हो, जिसके अनुयायी हो, आपको जीसस के पिता परमेश्वर के रूप में ही दिखेगा। वो तो उसके करोड़ों रूप है, वही तो जीसस है। और वो तो आज भगत सिंह के अंदर ही तो वो बैठा है, राजश्री के अंदर भी बैठा है, इस दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर वो बैठा है। तो वो आपको जिस रूप में आप देखना चाहो, जब करोड़ों रूप धारण कर सकता है, 800 करोड़ लोग हैं और 800 करोड़ के अलग अलग चेहरे हैं, तो वो परमात्मा 800 करोड़ लोग बना सकता है। तो वो आपके लिए जिस भाव में आप उसको पूजोगे, अल्लाह के रूप में पूजोगे तो अल्लाह के रूप में दिख जाएगा, जीसस के रूप में पूजोगे जीसस के रूप में दिख जाएगा, और गुरुदेव और भगवान कृष्ण के रूप में कृष्ण के रूप में दिख जाएगा। जिसने भी भक्ति करी है, और जो भी उस अल्लाह को चाहता है, जो भी उस पैगंबर को चाहता है, जो भी उस भगवान का देखना चाहता है, जिसको भगवान की खोज है, और उसको ये समझ में आ गया कि मुझे इस संसार में मनुष्य रहते हुए समर्थ गुरु करके पशु की तरह जीवन नहीं जीना है, मुझे उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस पैगंबर का आत्म साक्षात्कार करना है, तो आपको गुरु त्याग के मंत्र का जप करना पड़ेगा। क्योंकि केवल इस धरती पर एकमात्र गुरु त्याग ही इस संसार को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार करवाऊंगा, मैं आपको नर से नारायण की यात्रा कराऊंगा, मैं आपको आपके परमात्मा से बात करूंगा, मैं मास्टर हूं, मैं गुरु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, और मैंने देखा है और आपको दिखा सकता हूं। मैं किसी और हटकर किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं कि ईश्वर एक है, चाहे उसको विभिन्न नामों से आप पुकार लो।
मैं किसी की धर्म से मैं डरता नहीं, किसी धर्म के प्रति विशेष सहानुभूति नहीं। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे परिवार है, हमारे भाई है, और एक ही पिता परमेश्वर की संतान है, जो विभिन्न जगहों पर अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी भाषाओं, अपनी मर्यादाओं और अपनी संस्कृति में जी रहे। लेकिन अब समय आ गया है भाई, अब संसार के सामने उस सनातन सत्य का, उस धर्म का, पूर्ण धर्म का प्रकट होने का, क्योंकि अब धर्म के नाम से आपस में लोग लड़ने लगे, मरने मारने लगे, धर्म गिर चुका है। तो परमात्मा ने सोचा कि ये तो दयनीय स्थिति हो गई, तो स्वयं परमात्मा ने गुरु के रूप में धर्म धरती पर जन्म लेकर उस परम ब्रह्म ने सारे लोगों को इस बात का ज्ञान देना है कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही जीसस हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं उसी सूर्य के भांति हूँ जो आपको सबको रोशनी देता है। इस संसार में मैं वही व्यक्ति हूँ जो तुम सब लोगों के जीवन पालन पोषण करता हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ। तुम मुझे जिस रूप में पूजोगे, जिस भाव में पूजोगे, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन मुझे मिलने का एक मार्ग है कि आपको एक सिद्ध मंत्र से समर्थ गुरु करना पड़ेगा। और अब मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो है गुरु ज्ञान, वो है गुरु गीता। गुरु के चरणों में गए बिना आप उस परम तत्व का ज्ञान नहीं ले सकते। उस भगवान, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, तड़प है, और आप उस अल्लाह से मिलना चाहते हो, उस राम से मिलना चाहते हो, उस कृष्ण से मिलना चाहते हो, और आप वास्तव में उसके भक्त हो, उसके अनुयायी हो, अगर आप अपने धर्म का सही पालन करना चाहते हो, तो आपको गुरु त्याग के मंत्र को आजमाने में क्या तकलीफ है? या तो फिर आप चाहते ही नहीं हो अपने भगवान अल्लाह जीसस को या पिता परमेश्वर को। अगर वास्तव में अगर तुम्हें खोज करनी है तो जिस मार्ग से भी वो तुम्हें मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। तो मैं पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहता हूँ कि ईश्वर एक है और वो सबका मालिक है। चाहे हमने अपनी मानसिकता से, चाहे कुछ भी हमने अपने अंदर गहरी जड़ें खोद रखी है, हमें अपनी जड़ी खोदनी पड़ेगी। और अब परमात्मा स्वयं चाहता है कि मैं उस दुनिया को ये बता दूं, इसलिए वो गुरु के रूप में आया कि वो परम ब्रह्म एक ही है। वो चाहे सनातन धर्म में अवतार लिया हो, चाहे वो मोहम्मद के बाद अवतार लिया हो, चाहे वो ईसाइयों के अवतार लिया हो, वो पिता परमेश्वर। चाहे अगर आज हमारे गुरुदेव ईसाइयों के जन्म लेकर भी अगर ये कहता कि मैं पिता परमेश्वर हूँ और ये प्रमाण देते, मेरे गुरुदेव आपको प्रमाण देंगे। जितने भी लोगों के अंदर ये सवाल है उसको मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को स्वीकार ना करें, आप मेरे गुरु का ध्यान करें। संसार के सारे लोगों को मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप उसका 15 मिनट का ध्यान करें, उसके मंत्र का जप करें। और आप जिस धर्म में बैठे हैं उस धर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप उस धर्म का गुणगान करते रहे, मस्जिदों में जाते रहे, चर्चों में जाते रहे, लेकिन आप अपने घर में बैठकर 15 मिनट के लिए अगर आप उस परमात्मा का साक्षात्कार करना ही चाहते हो, उसके प्रति इतना प्रेम है और उसको जानना चाहते हो, तो गुरु त्याग का मंत्र इस संसार में तो अब केवल गुरु त्याग के मंत्र का ही जप करना पड़ेगा। मैं पूरी मानवता को इस सेशन के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ ताकि आने वाले लोगों को इस बात समझ में आए। जय गुरुदेव, जय कल की अवतार, जय दसम अवतार। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बाकी बिल्कुल सही बात है भगत भाई ने जो कहा कि गुरुदेव ने कहा कि मैं दशम अवतार हूँ। उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण गुरुदेव ने बताया वो ये बताया, अवतारों की श्रृंखला में गुरु अवतार हुए हैं वो। और उन्होंने कहा कि राम की तस्वीर से आपका ध्यान नहीं लगेगा, कृष्ण की तस्वीर से आपका ध्यान नहीं लगेगा, मेरी तस्वीर से आपका ध्यान लगेगा। जो परिवर्तन राम इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि देखो राम धरती पर आए थे तो राम ने कुछ एक लोगों का भला किया था। क्या किया था? कृष्ण ने भला किया था, ठीक है ना। और इस धरती पर मुक्तिदाता तो केवल गुरु ही है। स्वयं परमात्मा ने जो विधान बनाया है, स्वयं गुरुदेव गुरु ने जो विधान बनाया है, ये पूरी धरती गुरुत्वाकर्षण पर टिकी हुई है। तो गुरु के बिना आप मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। इस समय संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या 800 करोड़ क्यों है? क्योंकि इस धरती पर कई लोगों की मुक्ति का समय आ गया है, क्योंकि अपने स्वर्ण की स्थापना करनी है और अधर्म का पतन करके धर्म और दिव्य रूपांतरण करना है। तो दिव्य रूपांतरण को खाने वाली बात नहीं, किसी एक दो व्यक्ति का नहीं करेगा। वो संसार में सारे कितने भी लोग गुरुदेव से जुड़े हैं उन सबका दिव्य रूपांतरण करेंगे, जिनको भी धरती पर वो रखेंगे। और बाकी जो लोग इनको स्वीकार नहीं करेंगे, जो इस धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, उसका पतन होगा। और जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका उत्थान होगा। देखो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। ये ज्ञान आपको केवल सहायता दे सकता है। ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा, प्रवचन देने से अच्छा, जो भी ज्ञान आपके पास है, जो धर्म का ज्ञान है, जो सही मार्ग सिखाता है, प्रेम दया और शालीनता और अहंकार से पतन जो देता है, वो उसका आप अनुसरण करो जितना हो सके। नहीं हो सके तो गुरु के चरणों में प्रार्थना करो। और ज्ञान से उसकी प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति, प्रेम, समर्पण, तड़प और उनकी सेवा से आपको उसकी प्राप्ति होगी। तो मेरे भाइयों,
आप इस संसार को, इस दुनिया में भी एक ही काम बचा है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक तारीख बता रहा हूँ, 28 फरवरी 2022 इस दुनिया में एक युग परिवर्तन का बहुत बड़ा, आपको बहुत बड़ा संदेश मिल जाएगा। अब परमात्मा का एक बहुत बड़ा कार्य, एक ऐसा समुद्र मंथन होगा 28 जनवरी 2022 को, आप देखना। एक ऐसी प्रक्रिया, इस ऐसे आप देख लेना, यूट्यूब पे अगर कहीं सर्च करना या कुछ भी करना, कहीं मिलेगा आने वाले वक्त में कि इस गुरुदेव का एक ऐसा बड़ा खेल शुरू हो जाएगा इस प्रकृति में कि गुरुदेव ने साफ शब्द में कहा कि देखो अब भोर हुई है, अब सूर्य उदय होगा, और जब सूर्य उदय होगा तो उसका विरोध चांद और तारे करेंगे। चांद तारे उनका विरोध करेंगे, लेकिन चांद तारों के विरोध के बाद भी सूर्य अपने समय पर उदय होता है। देखो भाई, कई लोग गुरुदेव से जुड़ते कहता है कि मेरा हाथ भला नहीं हुआ। गुरुदेव कहता है कि सूर्य अपने समय पर उगता है और कभी भी अपने समय में देरी नहीं करता है। तो आप अगर गुरुदेव से जुड़े हो तो आपके जीवन का सूर्य का उदय आपके समय पर हो जाएगा। गुरुदेव के समय में एक क्षण की भी देरी नहीं है। करोड़ों लाखों सालों से ये सूर्य अपनी गति से चल रहा है। उसी प्रकार आपका उत्थान इस गुरु के मिलने के बाद आपका समय निर्धारित कर दिया गया है कि उस दिन आपकी मुक्ति होगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। उस दिन तक के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और गुरु पर भरोसा रखना पड़ेगा। और गुरुदेव तुम्हें सब पापों से, गुरुदेव आपको केवल सांसारिक सुख ही नहीं देगा। वो कहता है कि तूने मुझे गुरु बनाया है, तूने बहुत छोटी चीज मांगी है, लेकिन तू मेरी शरण में आया, इसलिए मैं तुझे, तूने जो मांगा उससे कई गुना ज्यादा मैं तुझे देना चाहता हूँ, और उसी के लिए मैं तुम्हारे को इस प्रक्रिया से गुजार रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, तुम कोई खाली हाथ नहीं लौटोगे, क्योंकि गुरुदेव ने एक बार साफ कहा था स्पीच में कि मेरे दादा गुरुदेव ने कहा कि जो भी तेरी शरण में आए, चाहे तेरी तस्वीर के सामने सिर झुकाए, चाहे तेरे चरणों में सिर झुकाए और तुझसे कुछ मांगे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो दादा गुरुदेव ने भी कह दिया कि वो मेरे से कुछ मांगने कुछ और आएगा और मैं दे दूंगा उसको, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान दे दूंगा, क्योंकि मैं गुरु, मेरे पास ब्रह्मांड का सारा पावर मेरे पास है। तो मेरे भाइयों, तुम कोई खाली हाथ नहीं लौटोगे। मेरा गुरु इतना समर्थ है, मेरा गुरु इतना दयालु भी है। आपको जिस दिन वो कृपा करेगा ना, तो आप कहोगे, आपके अंदर के सवाल होगा कि यार वो बड़े कठोर है, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन मेरे भाई, जिस दिन वो देगा ना, तो आपके संसार के सारे दुख छोटे लगने लगेंगे आपके सामने। आप कहोगे, हे परमात्मा, तुमने इतना होने के बाद अगर मुझे आप मिल गए तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए अगर मैं भुगत भी ली तो कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा, तुमने तो अब मुझे, जिसके योग्य मैं नहीं था उसके योग्य भी तुमने मुझे समझकर मुझे वहां तक पहुंचाना चाहता था। मैं छोटी छोटी चीजों से तुम्हारे लिए रो रहा था तुम्हारे सामने, लेकिन तू तो उससे भी बड़ा मेरे लिए प्लान। इसलिए अपने आप को अपने गुरु के चरणों में सौंपो, अपनी बुद्धि खत्म करो, उससे प्रार्थना करो और उसके करीब जाने की कोशिश करो, उसको हृदय से पुकारो। अगर आप मंत्र जप नहीं कर पा रहे हो तो वो खुद करवा देगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपका समर्पण अगर सच्चा है, गुरु के प्रति प्रेम सच्चा है, गुरु के प्रति निष्ठा पक्की है, गुरु के प्रति अगर धैर्य है, और अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो या भटक रहे हो, परेशान हो, दुख के कारण आपका ध्यान नहीं स्थिर नहीं हो पा रहा है, आपका मंत्र जप नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप बार बार गुरु का स्मरण कर रहे हो, बार बार गुरु से प्रार्थना कर रहे हो, तो भी वो तुम्हें मुक्त करेगा। क्योंकि वो कहता है कि कोई मेरी शरण में आता है तो मेरी शरण से खाली हाथ नहीं लौटता मेरे भाई। तो मैं तुम सब लोगों को कहता हूं कि आप कोई भी व्यक्ति, आपको हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरा गुरु इतना समर्थ है और मैं उसके चरणों के हवाले से, उसका ये भक्त और दास तुम्हें कहता है कि तुम कोई भी खाली हाथ नहीं लौटोगे, तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जाएगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा गुरु का प्रचार करो, गुरु की महिमा का गुणगान करो। इस ब्रह्मांड में सबने, अवतारों ने, राम ने, कृष्ण ने, ऋषियों ने, मुनियों ने गुरु की महिमा का गुणगान किया, और जिन्होंने भी गुरु की महिमा का गुणगान किया वो काजलवास में अमर और सिद्ध कहलाए, और जिसे पूरी दुनिया आज भी जुड़ती है। और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। गुरुदेव ने एक बार कहा कि मैं चलते फिरते कृष्ण इस धरती पर पैदा कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति विद्यमान है, ब्रह्मांड का सारा रहस्य तुम्हारे अंदर है, वो गुरु भी तुम्हारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। और जिस दिन तुम्हारा गुरु तुम्हारे पर खुश हो गया तो ब्रह्मांड का आत्म साक्षात्कार करवाने का मतलब आपको नर से नारायण बना देगा मेरे भाई। तो आप इस गुरु के महत्व को समझो। मैं बार बार चिल्लाकर इसीलिए कह रहा हूं कि अब समय आ गया, संसार का सारा ज्ञान तो हो गया, ये अब पहला ज्ञान का पहला स्टेज अब शुरू हुआ है। आज दिन तक तो आपने विष्णु की माया देखी, कृष्ण की माया देखी, राम की मर्यादा देखी, लेकिन अब आपके ऊपर उठने का, आज दिन तक तो आपने ज्ञान देखा है परमात्मा का, जिन्होंने धरती पर 10 अवतार लेकर ज्ञान की उत्पत्ति करी, लेकिन अब आपकी यात्रा गुरु चरणों से शुरू होती है और वो इससे भी अनंत है। अब ये नई गीता लिखी जाएगी जिसे गुरु गीता कहते हैं, और ऐसे लोग गुरुदेव तैयार कर रहे हैं कि वो संसार के मुंह से, संसार के चमत्कारों से गुरु अपने शिष्यों पर कृपा कर संसार को एक नया ज्ञान देंगे और सदा सदा के लिए संसार के सब दुखों से मुक्त कर देगा। तो पहला कदम तो अब गुरु के चरणों में शीश झुकाने से अब इस धरती का पूर्ण ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट होने का समय आ गया है। इसलिए अरविंद ने पहले ही कह दिया था, भर से आगामी मानव जाति दिव्य रूप धारण करेगी।
और गुरुदेव ने इस संसार में सारे ऋषि मुनि ने आज दिन तक कुंडली शक्ति सरसा तक जागृत होकर सरसा तक पहुंचने तक की बात कही थी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने उसको डिसेंड करने की बात कही कि वह शक्ति आपको आनंद ही नहीं, वह शक्ति आपके शरीर में भी उतरेगी, यानी नीचे उतरेगी और पूरे शरीर को दिव्य रूपांतरण कर देगी और वो आपके और ईश्वर के बीच के भेद को खत्म कर देगी। फिर आपके और ईश्वर के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा और ये केवल गुरु कृपा से ही हो सकता है मेरे भाई, गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो संसार के सारे लोगों को मत भटको। और मैं आपको बताऊं, आने वाला वक्त इससे बड़ा भयानक है। अब समुद्र मंथन होगा, धर्म और धर्म का सबसे बड़ा युद्ध होगा। और हमारे लिए इस संसार में देखो, एक बार हुआ था कि जब दुर्योधन और भीम अंतिम युद्ध निर्णय लड़ रहे थे, तब उसके उनका गुरु था बलराम जी। तो वो तीर्थ यात्रा को चले गए थे महाभारत के युद्ध में, और अंत में जब वो उसको जब कवच मिल चुका था उसकी मां गांधारी के हिसाब से, तो भगवान कृष्ण ने उसको जंगा पर मारने के लिए कहा था, लेकिन धर्म और मर्यादा के अनुसार, गदा की मर्यादा के अनुसार, अपने गुरु के आगे के अनुसार जंगा पर मारना वर्जित था। लेकिन उस समय, उस युद्ध के समय, निर्णय के समय तो वो आ गए थे, बलराम जी आ गए थे, और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये तो ब्रिज का बन गया है लेकिन इसे जंगा कमजोर है, तो उस दुष्ट का अंत करना ही था। तो भगवान ने कहा था कि दुष्ट का अंत करने के लिए तुम धर्म को भी त्यागना पड़े, तो धर्म के सामने इस संसार की कोई चीज मायने नहीं रखती। तो गुरुदेव कृष्ण ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अब गुरु का काम करने के लिए संसार का कोई भी चीज, कोई मर्यादा आपके सामने नहीं खड़ी नहीं रहती या आपको रोक नहीं सकती। तो मैं आपको बताऊं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को कहा कि ये बलराम, जब धरती पर धर्म और अधर्म की बात चल रही है तो आपके संसार की कौन सी तीर्थ यात्रा शेष रह जाती है। तो मेरे भाइयों, इस समय इस संसार में धर्म अधर्म का युद्ध, अब ये 28 तारीख को ये समुद्र मंथन होगा और स्वयं परमात्मा इस धरती पर धर्म की स्थापना करना चाह रहा है। स्वयं परमात्मा ने ये निर्णय कर लिया है और संसार में किसी की ताकत नहीं कि उसके निर्णय को बदल सकता है, क्योंकि पूरी प्रकृति। और एक बात ध्यान रखो, किसी विरोध से मत डरना, क्योंकि गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा कि इस ब्रह्मांड में जाकर भी, कहीं पर भी कुछ भी है, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। तुम्हारा विरोध करने वाला भी मैं ही हूं, तुम्हारा पक्ष करने वाला भी मैं, तुम्हारे भीतर से देख रहा हूं कि तुम्हारा धर्म कितना, जो धर्म पर दृढ़ रहे ताई राखे करतार, जिसने भी धर्म पर दृढ़ रह गया उसका करतार उसकी रक्षा करेगा। बस ये खेल चलता रहेगा, ये गुरु और शिष्यों का प्रेम है मेरे भाई। वो आपके बिना अधूरा है, आप उसके बिना अधूरे हो। आप ये मत सोचना कि तुम्हारा गुरु अभी देर कर रहा है, वो देर नहीं कर रहा है। वो गुरु और शिष्य का एक खेल है। वो आपके अंदर से आपकी तड़प देख रहा है, आपका प्रेम देख रहा है, और जिस दिन आपका उसका प्रेम अंदर से अटूट हो जाएगा, उस दिन वो ना तो आपके बिना वो रह सकता है, ना उसके बिना आप रह सकते हो। ये तो गुरु शिष्यों का संबंध है। अगर शिष्य नहीं होगा तो गुरु का महत्व नहीं होगा, और गुरु नहीं होगा तो शिष्य का महत्व नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बात को समझो और पूरी दुनिया को ये बात कहो कि अब मौका आया है आपको संसार की सारी समस्याओं से, और आने वाले समय में इतना भयंकर विनाश होगा, देख लेना। धर्म का पतन होगा। गीता में कृष्ण ने जो वादा किया था वो निभाएंगे, वो निभाया, उन्होंने अवतार लिया है। और अब अगला वादा किया था, इस परमात्मा की शरण में जाने वाला व्यक्ति अति बचेगा। इस संसार विज्ञान कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता परमात्मा के सिवाय। इसलिए सबको परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और उस परमात्मा के सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि वो एक है और वो किसी भी रूप में आ सकता है, और वो प्रमाण देगा आपको। आप उसका ध्यान करोगे तो वो आपके भीतर से आपको जवाब देगा, चाहे आपको नाद सुनाएगा, चाहे आपको अनुभूति करवाएगा, चाहे कुंडली जागृत करेगा, लेकिन वो आप एक गुरु सामर्थ है और आपको कहेगा कि हाँ, मैं पिता परमेश्वर हूँ। ये संदेश पूरी दुनिया को दो, और यही सबसे बड़ा काम है। इसलिए संसार के सामने इससे बड़ा काम और कुछ भी नहीं है, ये धर्म का काम है। जय गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगत भाई जय गुरुदेव। भगत भाई 2022 विशेष वर्ष है, वो तो रुक ही गया है सर। जो आपने बताया था ना शुरू में कि 2022 विशेष रहेगा, तो उस पे तो आपने वो प्रकाश नहीं डाला। ये 28 फरवरी जो आ रही है ना, एक बहुत ही बड़ा संजोग, ये नरहरि है ना, इसको इसका ज्ञान है। इसको बोलना कि कुंडली में देखना कि एक ऐसी विचित्र परिस्थिति ग्रह की, नक्षत्रों की, ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, कोई काल्पनिक नहीं है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित है। ठीक है, कुछ पाखंडी लोगों ने अधूरे ज्ञान की वजह से वो ज्योतिष गुरु बन गए हैं और अपना दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन ज्योतिष की गणना तो भगवान गुरुदेव ने भी स्वयं ने भी कहा। भगवान कृष्ण ने गुरुदेव कहा कि जब तुम्हारा सूर्य उत्तरायण में आएगा तो उस समय कृष्ण पक्ष के इस दिन में तुम्हारे को मेरी सिद्धि हो जाएगी। तो ये तो सारी चीजें परमात्मा, प्रकृति तो पूरे उस ज्योतिष के विज्ञान से चल रही है। तो ज्योतिष शास्त्र भी गलत नहीं है, लेकिन उसका सही जानकार कोई है। एक आदमी है मेरी नजर में, अपने गुरु भाई गोविंद भाई, उसको इसका सही जानकारी है। आप उसको पूछना, गोविंद भाई अगर सेशन में हो तो उनको कि 28 तारीख को कौन सा संजोग बन रहा है 2022 को, जिसको समुद्र मंथन भी कह सकते हैं
और मेरी बात सुनो, बृहस्पति सूर्य में अस्त हो रहा है, यानी ज्ञान सूर्य की प्रकाश की तरह संसार में फैलेगा। इस गुरु का सूर्य उदय होने वाला है इस समय से। आप पूछ लो उनसे, आप किसी भी जानकार से पूछना कि बृहस्पति सूर्य में अस्त, मेरे को ज्योतिष की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि और एक ही साथ 6 से 8 ग्रह एक ही दिशा में आ रहे हैं। आप देखो, इतना भयंकर संजोग हजारों सालों में एक बार होता है, और उस दिन से इस धरती पर एक नया सूर्य उदय होने की स्थिति पे आएगा। आप देखना, गुरुदेव का काम अब शुरू हो चुका है। आप किसी भी जानकार से पूछना, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, आपको इसका प्रमाण भी आने वाले वक्त में गुरुदेव बता देगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राशिव भाई, हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जैसा कि भगत जी ने बताया, ईसा मसीह ने कहा, हजरत ने, मोहब्बत ने कहा, इसके विषय में मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। तो इसमें कंटिन्यू से हम देखें तो 5000 वर्ष, लगभग 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर भगवान कृष्ण ने पहली बार कहा कि कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, और गुरु के द्वारा दिए मंत्र के द्वारा जाप से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर 3000 वर्ष पूर्व महात्मा मूसा, पूर्व जो यहूदी धर्म है, उन्होंने, उनका कोटेशन ये है, कोट्स ये है कि तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ, ये उन्होंने दिया। फिर महात्मा जरथुस्त्र हुए 2700 वर्ष पूर्व, पारसी धर्म के धर्म गुरु, उन्होंने ईश्वर को शब्द दिया है अहूर मजदा। ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि 8 विकारों को नष्ट करो जो दुख के मूल कारण हैं। फिर भगवान महावीर हुए, उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व जैन दर्शन ग्रंथ सूत्रपात में बताया कि आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है, उन्होंने ये लाइन दी। फिर गौतम बुद्ध हुए 2500 वर्ष पूर्व, महापरिनिब्बान सूक्त में उन्होंने कहा कि मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जिसे आदि पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यही मूलतया मोक्ष का सन्मार्ग है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह, इन्होंने दिया है ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है, मेरे अर्थात सदगुरु के पास जाओ, इसलिए कि ईश्वर के ही पुत्र कहलाओगे। ये बात बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि उसके पास जाओ, क्योंकि ईश्वर के ही पुत्र कहलाओगे। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु 1400 वर्ष पूर्व, इन्होंने इस्लाम धर्म में कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। मोहम्मद साहब अल्लाह के केवल संदेश वाहक हैं। फिर आदि शंकराचार्य जी ने 1200 वर्ष पूर्व कहा कि जगत मिथ्या है, इसमें परम सत्य है केवल हरि और उनका नाम, केवल हरि और उनका नाम। संत कबीर जी ने 600 वर्ष पूर्व कहा, राम नाम अति दुर्लभ औरन ते नहीं काम, आदि मध्य और अंत हूं राम ही ते संग्राम। फिर गुरु नानक जी ने कहा 500 वर्ष पूर्व लगभग, एक ओंकार सदगुरु प्रसादी, एक ओंकार ही सत्य है किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। तो इस प्रकार से सभी जो जैसे भगत जी ने बताया उस प्रकार के ये बात बिल्कुल सत्य है कि बार बार सभी धर्मों का मूल जो है वो तो एक ही है, लेकिन अलग अलग धर्म गुरुओं ने शायद निजी स्वार्थ के लिए उसका एक प्रारूप पूरे विश्व के अलग अलग धर्मों को निज स्वार्थ के लिए इस प्रकार से स्थापित किया। और जो वर्तमान में हमें जो धर्म दिख रहे हैं जिससे कि एक दूसरे धर्म के विरोधी हो गए हैं, तो इसका कारण ही पृथ्वी के विनाश और मानव मात्र के निम्नतम स्तर पर जाने का मुख्य कारण यही है कि सभी धर्मों का जो पूर्ण सत्य है वो कोई जानना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए धर्मों को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो राजनेता हो चाहे धर्म गुरु हो। जय गुरुदेव। देखो, मैं पूरी दुनिया के लिए चिंतन का बात कहता हूं कि पूरी दुनिया को अब एक चिंतन करना चाहिए। पूरी दुनिया को, सारे धर्मों के लोगों को मैं आगाह करता हूं, अनुरोध करता हूं इस सेशन के माध्यम से कि आपने हर चीज की खोज की है,
आपने एरोप्लेन की खोज की, मोबाइल की खोज की, ग्रंथों को पढ़ा, ग्रंथों में देखा, सब कुछ देखा। अरे यार, इतना इंपॉर्टेंट विषय है कि वो तुम्हारे पिता परमेश्वर का, जो तुम्हारे जीसस ने बता के गए, तुम्हारे अल्लाह का, जो जिसने मोहम्मद साहब ने बता के गए, और तुम्हारे गुरुओं ने जो परमात्मा के बारे में बता गए, क्या अब समय नहीं आ गया पूरी दुनिया को इस बात पर रिसर्च करने का कि वास्तव में पिता परमेश्वर कौन है? वह एक है, कहाँ है? अगर उसकी खोज अगर कर दी जाए तो संसार की सारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो पूरे संसार के सामने अब एक ही चिंतन का विषय है कि पूरी दुनिया अगर ईश्वर की खोज में लग जाए तो ईश्वर का सत्य तो आपके भीतर से प्रकट होगा, भगत सिंह के कहने से थोड़ी होगा। वो आपके अंदर बैठा है। अगर उसने ये कहा कि मैं पूरे कण कण में वह है और सब जगह विद्यमान है, तो आपके अंदर बैठा है, तो उसको आपके अंदर आपको खोज करने का रास्ता, अब रास्ता वो ढूंढ रहे हैं कि कौन से रास्ते से खोज करें। आप सब धर्मों को छोड़ो, चाहे बोले हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आप एक ऐसे गुरु जिसने परमात्मा का आत्म साक्षात्कार किया है, उस गुरु के शरण में जाओ। वो गुरु रामलाल जी त्याग, जिन्होंने परमात्मा, जिनका प्रमाण भी है, काजलवास के सिद्धों ने वो कर दिखाया। उन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिखाया, जो विज्ञान नहीं कर सकती है, जो गायब हो सकते थे, जिनकी 99 एक ही व्यक्ति की समाधियां हैं जो अमर हो गए थे। तो उसी मार्ग को अपना कर आप क्यों नहीं रिसर्च करते? फिर आप सब एक मत होकर बोलना संसार में कि वास्तव में परमेश्वर कौन है, वो हम सब स्वीकार करेंगे। लेकिन आप बिना रिसर्च किए आप अपनी मनोबली संसार में थोपना चाहते हो, आतंक के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, धर्म परिवर्तन के माध्यम से आप धर्म तक बेच लेते हो, तो भगवान को बेच लेते हो। तो फिर तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रहा? तुम्हारे लिए तो पैसा ही भगवान हो गया। पैसों के लिए बिक जाने वाला धर्म इस संसार का कैसे उद्धार कर सकता? और जो पैसों के लिए बिक गए, उन लोगों का वो धर्म और उसका परमात्मा कैसे उसका कल्याण कर सकता है? ये मानवता के लिए सोचने का विषय है और गंभीर विषय है और एक चिंतन का विषय है। और अगर मानवता समय रहते इस गंभीर विषय पर चिंतन नहीं किया तो फिर उसके सामने पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन के अटल सिद्धांत से चलती है और परिवर्तन की पहली शर्त है महायुद्ध, महाविनाश। और वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। उसके पहले तुम्हारे पास अभी भी समय है कि पूरी दुनिया को, सारे वैज्ञानिकों को, संसार के सारे बुद्धिजीवी को एकत्र होकर, सारे धर्मों के लोगों को, सारे धर्मों के अनुयायी को, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो एक होकर उस परम तत्व की खोज करे और उस सत्य को संसार के सामने प्रकट करे कि वास्तव में जिस ईश्वर की पूरी, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी जिस ईश्वर को मानता है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी अल्लाह को मानता है और भारत का प्रधानमंत्री भी भगवान राम को मानता है। लेकिन अब आप राम और अल्लाह, मोहम्मद और कृष्ण में उलझ गए तो आप ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ में कर दोगे और संसार आने वाली पीढ़ियों को तुम क्या देके जाओगे? ये आतंक, ये परमाणु बम, ये हथियार, विनाश। आप इस संसार को शांति देके जाओ, ये तुम्हारा धर्म बनता है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका बहुत विकास हो चुका है, विज्ञान आपकी उन्नति कर चुकी है और अब उसकी चरम सीमा पर है। अगर विज्ञान से आगे बढ़कर अभी तुम सब डिप्रेशन के पेशेंट हो गए हो और सारे लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हो और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हो। और प्रकृति, ईश्वर, देखो 3 प्रकार की बीमारियां, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। अब आपको स्पिरिचुअल बीमारी, आपका इलाज स्पिरिचुअल से होगा। अब आपकी मेंटल बीमारी का इलाज केवल स्पिरिचुअलिटी में है और संसार के किसी भी टैबलेट में, नशों से नहीं होगी। नशा कुछ देर तक आपको शांत कर सकता है, सुबह परेशानी वैसी की वैसी रहेगी। अब आपकी जो मेंटल रिलेशन प्रॉब्लम है वह केवल उसका इलाज केवल स्पिरिचुअल डिजीज है। एक अध्यात्म गुरु ही आपकी समस्या का समाधान, क्योंकि वो भीतर की प्रॉब्लम है और भीतर की प्रॉब्लम में भीतर बैठा डॉक्टर ही आपकी ठीक करेगा। तो पूरी दुनिया के सामने एक चिंतन का विषय रखो कि पूरी दुनिया को इस बात की खोज करनी चाहिए कि वास्तव में परम सत्य परमात्मा का क्या है, वो कौन है और वो कहां पे है, और वो है तो मुझे प्रमाण दे। वो अगर वो ऐसी प्रार्थना करेगा तो उसको उसका जवाब मिल जाएगा और वो सत्य संसार के सामने प्रकट हो जाएगा कि 10वां अवतार हो चुका है, कल की अवतार हो चुका है। और मेरे भाई एक बात कहता हूं, ये मोदी से हम लोग करें, ये मोदी भी ईश्वर का ही खेल है, योगी भी ईश्वर का ही खेल है। अब इस धर्म के उठने का वक्त आया तो ऐसे कई मोदी, ऐसे कई विवेकानंद, परमात्मा ने इस धर्म को बचाने के लिए संसार में न जाने किसने साधु संतों को धरती पर उतार रखा है। पता है? स्वामी विवेकानंद को, महर्षि अरविंद को, रामकृष्ण परमहंस को, काजलवास के हजारों सिद्धों ने इस धरती पर धर्म को बचाने के लिए और धर्म का आदर्श स्थापित करने के लिए, क्योंकि धरती धर्म पर टिकी है, इसीलिए आज मोदी जो भी कर रहा है इस संसार में धर्म की जो बात कर रहा है, आज सनातन धर्म के सत्य का उठने का वक्त आ गया। इसलिए भारत का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से, आप संसार को ये कहो कि मोदी जो विकास कर रहा है उससे भारत का विकास संभव नहीं है। ये तो पहले भी सोने की चिड़िया थी और आगे भी सोने की चिड़िया रहेगी। इसके पास वो ज्ञान है, ब्रह्मांड का वो खजाना है जो संसार में किसी भी धर्म, किसी भी देश के पास नहीं है। लेकिन हमारा धर्म गिरने की वजह से, हमारे लोगों की स्थिति दयनीय होने की वजह से, उनके लिए रोटी की मुसीबतें बढ़ने की वजह से और उनकी गरीबी की वजह से आज धर्म गिर गया। इसलिए भारत आज संसार के बहुत ही छोटे देशों में आता है, अग्रणी देशों में नहीं आता है। लेकिन मैं आज मोदी को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि मोदी, भारत के धर्म को उठाओ,
इन पर रोडें बन गई, सड़कें बन गई, बिल्डिंगें बन गई, अस्पताल बन गए, ये मोबाइल आ गया, एरोप्लेन आ गई, उससे देश का विकास नहीं होगा। आपके पास वो अथाह ब्रह्मांड है कि पूरी दुनिया के लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारा धर्म हमें दे दो और चाहे हमारा सब कुछ ले लो, क्योंकि हमें शांति चाहिए, क्योंकि वो अशांति के कगार पे खड़े हैं, विनाश के कगार पर खड़े हैं। पता नहीं कब कौन सा तीसरा विश्व हो जाए, कौन सा बम किसके लिए बनना है। जो चीज जिसके लिए बनी उसके लिए इस्तेमाल होगी। परमाणु बम विनाश के लिए बना तो विनाश के लिए एक ना एक दिन तो इस्तेमाल होगी। तो मेरे भाइयों, उससे पहले कि पूरी दुनिया को सतर्क होना चाहिए और मेरी इस बात पर चिंतन करना चाहिए, और अगर कहीं पर भी मेरी बात में सत्यता है तो संसार के सामने प्रकट करनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय कल की अवतार, जय रसम अवतार, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि वो इसी बात पे कहा था, धर्मों के ऊपर ही कहा था कि जब सूर्य उदय होता है तो चांद तारों की कोई हैसियत रहती है क्या। ये जो धर्म उदय हो रहा है, ये सूर्य जो उदय हो रहा है सनातन धर्म का, और बाकी जो मान्यताएं हैं, जो मानव निर्मित जितने भी धर्म हैं, जिनकी निशानियां हैं चांद और तारा, गुरुदेव इसको मेंशन करते थे, तो किसी को नष्ट नहीं करना है। इनकी स्थिति रहेगी जैसे ये है। आकाश में अभी भी दिन चढ़ता है तो ये कहीं नहीं जाते, आकाश में ही रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, मतलब इनकी महत्वता ख़त्म हो जाती है। तो इस समय जो बात हो रही है, गुरुदेव जो बात करते हैं वो यही कि ये सनातन धर्म का जब उदय होगा तो ये जो जहाँ है वहाँ ठीक है, वहीं रहेंगे, लेकिन इनकी अपने आप में इनकी मान्यता खत्म हो जाएगी। किसी एकमात्र धर्म कहता है कि सर्व खलविद ब्रह्म, और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, वासुदेव कुटुंबकम, एकमात्र धर्म। एकमात्र ये धर्म कहता है आत्म साक्षात्कार। एकमात्र धर्म ये कहता है। संसार के लोग इसको अपने अहंकार की वजह से इस सत्य को दबाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कोई सत्य दब सकता है क्या? ये सही बात क्योंकि जब हालात ऐसे हो जाएंगे, जब मनुष्य के सामने मौत भीख मांगने से नहीं मिलेगी, वो तड़प रहेगा, वो मौत के लिए तड़पेगा, उस समय उसके सामने राम याद आएगा, उस समय उसका धन काम नहीं आएगा। ठीक है ना? तब अपने आप समझ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हालात होने से पहले भी मानवता को इस बात की चिंता करनी चाहिए, संसार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि मेरा गुरुदेव रामलाल जी श्याग अगर कल की अवतार नहीं है, 10वां अवतार नहीं है, तो भगवान कृष्ण झूठा है। क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब धर्म का पतन होगा मैं आऊंगा, और जब वो धरती पर आया है तो अब तुम्हें मैं बता रहा हूं कि यार जब राम आए तो 4-5 लोग, कृष्ण आए जब 10-15 लोग। अरे यार तुम्हारा दुर्भाग्य है, जीसस आए तो तुम लोगों ने सूली चढ़ा दिया, मोहम्मद साहब आए पत्थरों से लोल लवान कर दिया। उन्होंने कितना संघर्ष किया जीवन में, महावीर के साथ, महावीर के कानों में किले ठोक दी, बुद्ध को जहर दे दिया, सुकरात को जहर दे दिया। अरे मेरी मानवता, तुम जिस भगवान को पूज रहे हो, तुम उस भगवान, और वो तो मैसेजर थे, वो तो तुम्हें भगवान के लिए, अल्लाह के लिए आगाह करने आए थे। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि तुम मेरे नाम की दुकानदारी चलाना, इस तरीके की दयनीय स्थिति कर देना और ले। वो तो ये कहना है कि वो कोई मालिक है जिसने इस प्रकृति की रचना की, जो तुम्हारा सबका, और तुम्हें स्वतंत्र कर लिया, इसका तुम दुरुपयोग मत करो। परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है, वो तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे ही मन से, वो तुम्हारे जीवन का इतिहास अपनी किताब में अपने तुम्हारे कर्मों का फल लिख रहा है। वो तुम्हारे आंखों से ही देखता है और तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे मस्तिष्क से ही सोचता है। वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तुम दुनिया से बच सकते हो, लेकिन अपने भीतर से कभी नहीं बच सकते। और वो तुम्हें इस चीज का, तुम देखो, जो संसार में कोई अधर्म करके भी सुख भोग रहा है ना, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन आने वाले वक्त के लिए वो ऐसे कुकर्म कर रहा है जिसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, इस संसार को ये बताओ, संसार को, कि अब विषय हो गया है उस परमात्मा को जानने का, विषय हो गया है गीता के उस श्लोक को समझने का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत अयुष्ठानाम धर्मस्य तदात्मान सुरजामयम पवित्रनाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थाम नाधारी संभवामि युगे युगे। मैं सब भगवती के साथ हर युग में जन्म लेता हूँ। अरे यार, लोग गुरु माँ को कहते हैं, गुरु माँ के बारे में बोल लेते हैं। अरे पागल, स्वयं कृष्ण ने कहा कि संभवामि, राधा के बिना कृष्ण आधा। तो आप इस चीजों को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको जो साधारण सी औरत दिख रही है, वो साक्षात माँ भवानी है। वो सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए एक पतिव्रता नारी की तरह, एक सती की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसने अपने पति को इस संसार के कल्याण के लिए छोड़ दिया, और वो आज पता नहीं कहाँ रह रही है, उसकी व्यवस्था कैसे वो खुद कर रही है, वो खुद जाने। और कितनी सिंपल और कितनी मर्यादा में रहती है। जो संसार की जगत जननी है, वो तक अहंकार नहीं दिखाती, और तुम लोग पता नहीं किस अंधकार में जी रहे हो। तुम्हारा सौभाग्य होगा कि तुम जीते जी एक बार उसका दर्शन भी कर लो, ताकि तुम्हारे आत्मा को शांति हो जाएगी। मेरे भाइयों, मैं ये जो कह रहा हूँ, ये मेरा दर्द है, ये मेरे गुरु के प्रति मेरी तड़प है, ये मेरे गुरु के प्रति मेरी निष्ठा है। और मेरे हर शब्द पर मेरा गुरु मोहर लगाएगा, क्योंकि मैं मेरे गुरु के लिए बोल रहा हूँ और मेरे भीतर से मेरा गुरु बोल रहा है।
क्योंकि मेरा ये पूरा जीवन मेरे गुरु के चरणों में समर्पित है। तो मेरा गुरु इतना समर्थ है कि तुम्हारे दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है भाइयों। मैं तुम्हारे भले, मेरे क्या स्वार्थ है, मैं किसी को जानता ही नहीं, तुम शासन में कौन हो, मैं तुम सब मेरे परिवार के लोग हो और तुम्हारा भला हो। तुम जिस समस्याओं की वजह से मेरे गुरु के चरणों में आए, मैं तुम्हारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए इतना चिल्ला रहा हूं कि तुम अपने भीतर जाकर और उस परमात्मा के सत्य को जानो और परमात्मा से जुड़ो, ताकि तुम्हारा भला हो। जिस मकसद से तुमने गुरु किया वो मकसद पूरा हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बात बिल्कुल सही है कि बदलाव जब आता है तो वो एक छोटी लाइन होती है ना, जिसमें दुनिया रहती है कि हाँ ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, यही सबसे बड़ी लाइन है जिसे हम जानते हैं। तो उस लाइन को ना तो छोटा करना होता है, कुछ करना होता है। एक बड़ी लाइन जब उसके सामने आ जाए तो जो पहली वाली जो लाइन होती है वो अपने आप छोटी हो जाती है। जितने भी धर्म, मानव निर्मित धर्म है, ये वही छोटी लाइन की तरह ही हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी लाइन जो है वो सनातन धर्म की है। वो जब लाइन सबके सामने उभर के आ जाएगी तब उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, तब कोई छोटी लाइन चुनेगा नहीं। सबको बड़ी लाइन में रहना है, बड़ी लाइन ही चुननी है, तो ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगी किसी भी चीज़ की। क्योंकि ऐसे तो मानना नहीं किसी ने भी कि हाँ एक बड़ी लाइन भी हो सकती है, जब तक उसके सामने प्रकट ना हो। जैसे बाइबल है, बाइबल में जीसस ने जो कुछ भी कहा है वो तब तक इन लोग को नहीं समझ में आएगा जब तक ये द्विज नहीं बनते। गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य जो है वो द्विज बनता है, गुरु से दीक्षा लेता है तो द्विज बनता है। जब तक इन सब के अंदर आंतरिक जागृति नहीं आती, जितने भी धर्म हैं, जो भी कुरान में लिखा है या जो भी मूसा ने कहा या ईसा ने कहा, जो भी बाइबल में लिखा है, जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि आंतरिक चेतना प्रकट ना हो, और उसके लिए गुरु ही एक माध्यम है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ी लाइन होगी, सबसे बड़ी लाइन जो होगी वो गुरु ही खींचेगा। गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलने वाले को ही वो बड़ी लाइन दिखेगी। गुरुदेव ने मुझे साफ शब्दों में कहा कि जिस दिन ये धर्म उठेगा ना, जिस धर्म के मैं अगुवाई कर रहा हूँ इस समय, जब पूरे संसार में मेरा ये मंत्र फैल जाएगा, ये संजीवनी मंत्र, तब दुनिया के सारे धर्म के लोग और सारे मानने वाले लोग ये कहेंगे कि हमें तुम्हारा ये ज्ञान दे दो, और इसके बदले में तुम्हारे भारत में तुम्हें क्या चाहिए, उसके बदले में हमारा सारा धन ले लो। जिस धन को हमने परमाणु हथियार बनाकर जो हमने बनाए, आतंक के माध्यम से जो हमने धन बनाया, जो भी हमने इस प्रकृति, जो परमात्मा का जो प्रकार, परमात्मा की संपत्ति है, तो तुम्हारी सारी संपत्ति की हमें शांति चाहिए, हमें उस परम तत्व का ज्ञान चाहिए। तो मेरे भाइयों, ना किसी मोदी से, ना किसी, सब में वो ईश्वर काम कर रहा है। मोदी में भी ईश्वर गुरु, वही गुरु रामलाल जी श्याक काम कर रहा है। इस समय जो हालात है, क्योंकि अब इस समय परमात्मा की इच्छा के अलावा संसार में कुछ नहीं होगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय जिस प्रकार धर्म गिर रहा है, धरती पाप के वजन से डोल रही है और विनाश के कगार पर दुनिया खड़ी है। इसीलिए स्वयं नारायण ने धरती पर आकर तुम्हें आगाह किया है, ताकि कल तुम्हें उन्हें दोषी न ठहराओ कि वो नहीं आया था, उसने तुम्हें नहीं जगाया, उसके शिष्यों ने, उनके भक्तों ने तुम्हें आगाह नहीं किया, तुम्हें मार्ग नहीं बताया, तुम अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगर तुम नहीं मानो तो तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। ईश्वर उसका दोषी नहीं है, वो आ गया है तुम्हारे कल्याण के लिए, सब दुखों से मुक्ति करने के लिए, सब समस्याओं के समाधान के लिए, और तुम्हें संसार का सुख देने के लिए। वो पिता परमेश्वर है, पिता अपना दायित्व निभा चुका है, अब हमें पुत्र बन के उसका दायित्व निभाना है। जय गुरुदेव, जय कल की अवतार। चलिए, ये गुरु की महिमा है, सनातन धर्म की महिमा है। और बदलाव तो डेफिनेटली, क्योंकि हम जब पैदा हुए 1980 के आसपास, 1970 1980 के बीच में, तब जो समय चल रहा था ना, उसमें सारी भौतिकता थी। हम अपने माता पिता के जीवन को देखते हैं तो भौतिकता के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन आज 40 वर्षों के बाद जब हम अपने जीवन को अब देखते हैं और पीछे के समय को देखते हैं, तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब अध्यात्म प्रकट हो रहा है। पहले आरतियां करते थे, घर में हवन वगैरह होते थे, तो वही हमारे लिए अध्यात्म था। लेकिन अब ये साक्षात रूप में ईश्वर समझो, अध्यात्म का प्रकट होना मतलब ईश्वर का साक्षात्कार प्रकट हो जाना। अगर वो साक्षात्कार प्रकट हो गया है, अगर वो एक साधारण इंसान के जीवन में, जो ना योगी है, ना वो किसी स्पेशल, उसने कोई शास्त्रों की कोई ज्ञान प्राप्त किया, या ना कहीं गुरु आश्रम में रहा, कहीं भी रहा, एक साधारण घर में रहा, साधारण विद्या प्राप्त की, साधारण शादीशुदा इंसान है, साधारण नौकरी करता है, बिल्कुल साधारण मानव है, उसको अगर अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है अनायास ही गुरु कृपा से, तो ये कोई छोटा परिवर्तन हो नहीं सकता। ये 40 वर्षों में जो ये परिवर्तन घटा है इस समय, हालांकि ये परिवर्तन तो काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन ये जो ट्रांजिशन का समय है ना, जब गुरुदेव जब विश्व के सामने आ गए 1990 में,
तो ये जो बीच के 30-40 साल है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो परिवर्तन दिखता है, सारी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है ना, वो गुरुदेव के लिए डेवलप हुई है। 1990 से पहले कोई टेक्नोलॉजी कुछ खास थी नहीं। आज वो टेक्नोलॉजी इसलिए स्थापित हुई है, वो टेक्नोलॉजी इतने सालों में पहले भी हो सकती थी, लेकिन अब उसका डेवलप होने का कारण क्या है? रामलाल जी सियाग के ईरा में ही वो डेवलप क्यों हुई? 1990 के बाद ही वो परिवर्तन क्यों आया? कंप्यूटर्स आए, टेक्नोलॉजी आई 2000 में, फिर मोबाइल आए। कम्युनिकेशन जो है पहले कितनी मुश्किल थी, अभी कम्युनिकेशन कितनी आसान हो गई है। क्यों हुई ऐसी कम्युनिकेशन? क्यों सही समय कृष्ण चुनता है हर चीज़ की डेवलपमेंट का? तो वो सिर्फ हम इंसान ही नहीं है जो गुरुदेव के मिशन में काम कर रहे हैं, बल्कि जो मैटर है, जो डेवलपमेंट है, वो भी गुरु के मिशन के लिए ही इस समय डेवलपमेंट है, राइट डेवलपमेंट। क्योंकि इस समय जो प्रकाश फैलना है, इस समय जो ट्रांजिशन है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सब अभी मैं यहाँ से बैठा भी अमेरिका से कनेक्ट हो सकता हूँ, कितना क्षण लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कनेक्ट होने के लिए, कहीं भी कनेक्ट हो सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो प्रकृति में हो रही हैं या घटना में घट रही हैं, जो विकास मानव कर रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे कर रहा है, भौतिक तौर पे कर रहा है, दोनों समकालीन कैसे हो गए? मेरे जीवन में चलो मैं टेक्नोलॉजी मैंने कोई डेवलप नहीं की, लेकिन गुरुदेव ने मुझे आध्यात्मिक डेवलप किया कि हाँ, ईश्वर को पाया जा सकता है, ये विश्वास दिलाया। और सबको बताओ, और सबको बताने के लिए उन्होंने तरीका भी दे दिया, टेक्नोलॉजी भी ले लो, इंटरनेट पे, 1 मिनट आपसे मोबाइल मैं पे। रोकूं, 1 मिनट आपको रोकूं। देखो, मैं बचपन में जब मैं छोटा था, तब स्कूल में मुझे एक सवाल पूछा था 10वीं क्लास में, एक टीचर ने, साइंस के टीचर ने, कि बताओ कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं बचपन से ही 12 साल की उम्र से ही, जब भी मेरे को मनुष्य योनि का ज्ञान हुआ, तब मैं माँ दुर्गा की भक्ति में पढ़ा, फिर कृष्ण की भक्ति में पढ़ा, फिर हनुमान की करते, राम की करते। फिर मेरे भाई ने कहा, गुरु किए बिना ये परमात्मा तुमसे, मैं बहुत तड़पा, बहुत रोया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। तो गुरुदेव के जुड़ने के बाद मुझे साक्षात्कार हुए, गुरु की अनुभूतियां हुई, और गुरुदेव ने मुझे वो सब कुछ दिखाया जो उन्होंने दिखाया था। उसके बाद मैं भटका भी, लेकिन वापस ट्रैक पे लेके आ गए। मैंने जब उनसे माफी मांगी, जब यहाँ बुद्धि लगाओगे, अहंकार करोगे तो पतन हो जाएगा। तो कहीं मेरे से गलती हुई तो मैंने क्षमा मांगी, तो वापस उसकी कृपा हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को सवाल पूछा उस साइंस टीचर ने, तो पता नहीं मेरे अंदर से एक जवाब आया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसीलिए विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो उस साइंस टीचर ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारा सही उत्तर है। सवाल लाया, वो जवाब लाया कहाँ से मुझे पता नहीं, मेरा ईश्वर अंदर से बोला। आज मैं इस दुनिया को उस बात को लेकर कहता हूँ। मेरे उस विद्यालय के उस टीचर ने मुझे जो उस समय सवाल पूछा था, जो उत्तर मेरे गुरुदेव ने उस समय दिया, जो मेरे अंदर बैठा था। तो मैं आज आपको बताऊं, इस समय इस संसार को परमात्मा की आवश्यकता है। कोरोना जैसी महामारी, प्रकृति प्रकोप, आज जो ये आपको परमात्मा के संदेश मिल रहे हैं, वे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, और ये इस संसार की ये दुर्दशा होना, धर्म का गिरना, महाविनाश की बातें होना। क्योंकि मैं ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान हुआ है। लेकिन ये हमारे कई विद्वानों ने, हमारे कई साधु संतों ने, ठीक है, लोग पाश्चात्य लोगों को ज्यादा मानते हैं, इसलिए नार्थोडमस को, कीरो को, चार्ल्स को ज्यादा मानते हैं, उनकी भविष्यवाणी ज्यादा मानते हैं। लेकिन हमारे साधु संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमारे साधु संतों ने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की है, कलयुग के एक एक दिन का बताया है, और इस विनाश का बारे में बताया है, उस अवतार के बारे में बताया है। और लेकिन मानवता इस बात को स्वीकार नहीं करी। कृष्ण के कहने के बाद भी, कृष्ण ने कहा था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो भी मानवता को समझ में नहीं आ रही है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, और प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल करके कर रहा हूँ। जो चीज का ज्ञान गुरु मुझे अंदर से करवा रहा है, वो मैं संसार के सामने बोल रहा हूँ, और उस पर मोहर मेरे गुरु लगाएगा आने वाले वक्त में। तो मेरे भाइयों, अब आवश्यकता ईश्वर की है, तो ईश्वर का आविष्कार हो गया। ईश्वर धरती पर उतरवा, और उन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार किया, और वो गुरु के रूप में संसार के सामने प्रकट हो चुका है। तो मेरे भाइयों, अब गुरु की आवश्यकता क्यों है? अब कोरोना की बीमारी का इलाज नहीं, एड्स का इलाज नहीं, कैंसर का इलाज नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने सीधा हमला उस पर किया कि जो तुम्हारे लिए ला इलाज है, जो काम तुम्हारे लिए असंभव, वो काम मेरे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति की संरचना मैंने की है। तो अगर गुरु सियाग कल की अवतार क्यों है? तो आप दुनिया में कोई व्यक्ति जो तुमसे नहीं हो सकता, वो अपने गुरु के चरणों में एक बार मांग कर देख लो, और चरणों में झुक कर देख लो, आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा कि यही पिता परमेश्वर है, यही 10वां अवतार है, यही अल्लाह है, यही जीसस है। इसीलिए मैं गुरुदेव रामलाल सियाग को 10वां अवतार कहता हूँ, कल की अवतार कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये कर दिखाया। इसलिए मेरे लिए तो परमात्मा है। और संसार अगर ये जानना चाहिए तो मेरी बातों पर ध्यान न दे, मेरे प्रवचनों में प्रवचन नहीं दे रहा, मेरे तथ्यों पर ध्यान दे, मैं क्या कह रहा हूं उस पर चिंतन करे। और एक बार देखो, हर चीज के लिए प्रक्रिया है, किसी भी चीज के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए प्रक्रिया है, मोबाइल बनाने के लिए प्रक्रिया है, तो परमात्मा से मिलने की भी एक प्रक्रिया है कि आपको मंत्र ध्यान और गुरु के प्रति समर्पण करो, तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
आप देखोगे कोई चमत्कार होगा तो नहीं होगा। आप झुकोगे और आप उससे प्रार्थना करोगे तो वह आपके अंदर से बोलेगा कि हाँ, मैं रामलाल जी से आगे ही कल की अवतार हूँ और पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ, और मेरे चरणों में झुकने से ही आगे की यात्रा शुरू होगी। फिर तुम्हें ब्रह्मा भी बात करेगा, विष्णु भी बात करेगा, ये सारा मेरा ही पावर इस ब्रह्मांड में है, और मेरे चरणों में झुकने से ही आपके दरवाजा खुलेगा और उस परम तत्व की और पूरे ब्रह्मांड का रहस्य तुम्हारे को सामने प्रकट कर दूंगा और तुम्हारे और मेरे बीच भेद खत्म कर दूंगा और पूरी दुनिया को तेरे चरणों में डाल दूंगा। और मेरे भाइयों, अब भारत उठने का समय आ गया। अब भारत अखंड होगा। पूरे गौर से सुन लो, अब भारत का रुपया डॉलर से ऊपर होगा। अब भारत अखंड होगा, क्योंकि भारत का धर्म उठ रहा है। भारत के पास वो यथा भंडार है धर्म का, जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, इस संसार में किसी के पास नहीं है, किसी भी अमीर देश के पास नहीं है। वो उसकी आवश्यकता अब संसार को है और वो भारत संसार को देगा, इसलिए भारत उठेगा। और ईश्वर यही चाहता है कि जहाँ के लोगों ने इतना धर्म के लिए बलिदान दिया है, इतना मतलब 10 अवतारों तक जिन्होंने ईश्वर के कार्य के लिए ईश्वर की भक्ति और आराधना करी है, घोर जंगलों में तप किया है, अब उन सब का समय आ गया मेरे भाई। वे काजलवास के संत अब इस संसार में काजलवास के संत संसार का उद्धार करेंगे। और काजलवास के संतों ने 7000 साल पहले से जो तप किया था, उसको अब इस धरती पर प्रकट होने का वक्त आ गया है। इसलिए पूरे संसार को झुकना पड़ेगा पालना में, जामसर में और काजलवास में आकर, क्योंकि ये गुरुओं के भी गुरु और गुरुओं के भी गुरु है वो, और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। जय गुरुदेव, जय कल की अवतार। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पृथ्वी लोक है हमारा, जो ये इस समय जो एनवायरनमेंट है या जो तारों सितारों की जो गणना है, इसका जो प्रभाव पड़ता है, जैसे अभी एक विशेष भगत भाई बता रहे हैं कि एक विशेष मुहूर्त है 28 फरवरी को, वो थोड़ा सा बदलेगा। ये जो चेंजेस होते हैं ना, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, ग्रहों के जो बदलाव देते हैं, दो तरह से बदलाव देते हैं। एक तो आपके जो ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में होते हैं, उस तरह से ये सारे ग्रह कार्य करते हैं, आप पे प्रभाव देते हैं कि आपका कौन सा ग्रह है आपके लिए सुखदायी है, कौन सा दुखदायी है, जिसके लिए ज्योतिष एक महत्वपूर्ण साइंस है। और इसका वर्णन कई शास्त्रों में आता है कि एक ऑथेंटिक साइंस है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अपरा विद्या में ये एक महत्वपूर्ण विद्या मानी जाती है जो हमें बाहर से सिखाती है। इसी अपरा विद्या का एक पराविद्या के रूप में भी प्रकट होती है। पराविद्या, ज्योतिष शास्त्र ही पराविद्या, अपराविद्या जब पढ़ते लिखते हैं और अंदर से जब वो घटनाएं घटती हैं, जब उनका प्रभाव पड़ता है, तो तारों सितारों का जो ग्रह होते हैं, इनका प्रभाव एक अलग तरह से पड़ता है। जो व्यक्ति अचेतन है, जो जड़ है, जड़ का अर्थ है जिसमें तामसिक वृत्तियां या फिर तामसिक गुण उन्नता में है, ज़्यादा है, उसके ऊपर जड़ के हिसाब से तारे सितारे अपना प्रभाव डालते हैं। जिस तरह से ये घंटी जड़ है, इसको जिस तरह से चाहेंगे उठाएंगे, रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी चूहे को पकड़ूं, चूहा अपना बचाव कर सकता है, चूहा अपने आप को हिला सकता है। अचेतन व्यक्तियों पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जिस तरह से उनके नक्षत्र ग्रह तारे होते हैं उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। जिसे कहते हैं कि जो 3 ताप आते हैं उसमें दैविक ताप जो आते हैं, तो उनको वैसे ही सहने पड़ते हैं जैसे उन पे प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि वो जड़ तत्व में है, उनको उनमें तामसिक तत्व की ज़्यादा है, बढ़ोतरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक चेतन है, चेतन का अर्थ है कि उसकी तामसिक वृत्तियां शांत होनी शुरू हो जाती हैं और उसमें राजसिक और सात्विक वृत्तियों का बढ़ना शुरू हो जाता है। जिसमें सात्विक गुण बढ़ने लगता है, वो अति चेतन की तरफ जब बढ़ने लगता है, चेतन होने लगता है, तो इन तारों ग्रहों का सूक्ष्म प्रभाव उसको मिलने लगता है जो सकारात्मक होता है। ऐसे कई संयोग इस पृथ्वी पे बनते हैं, इन तारामंडलों में बनते हैं, जिनसे साधारण मानव जो है वो अछूता रह जाता है। मतलब उसके ग्रह में जिस तरह से परिवर्तन पड़ना है वो तो पड़ना ही है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन, जैसे कोई जागृत है, कोई अध्यात्म गुरु है, किसी गुरु ने किसी शिष्य को चेतन किया हुआ है, और ऐसा संयोग बनता है जहाँ बृहस्पति, जैसे इन्होंने कहा कि सूर्य के उसमें आएगा, मुझे तो पता नहीं है, मैं जस्ट उसकी बात रख रहा हूँ कि उसमें आएगा, सूर्य के प्रकाश में आएगा या सूर्य के संदर्भ या कंजक्शन में आएगा उसके। तो जो व्यक्ति अध्यात्म में है, जो चेतन है, उन पे गुरु का प्रकाश जो पड़ने वाला है, वो जो इस जगत में या फिर इस विश्व में, आगे विश्व पटल में जो ज्ञान प्रकट होगा, उनको महत्वपूर्ण पहले प्रकट होगा। वो जो चेतन है, उन पे जिन पे गुरु की कृपा है, उन पे सूर्य का प्रकाश पहले पड़ेगा। और जो अचेतन है,
जो अचेतन है, अब घंटी पे प्रकाश पड़े या अंधेरा पड़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, धूप में रखेंगे तो थोड़ी गर्म जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो व्यक्ति अध्यात्म में है और उसके लिए ये जो समय आते हैं, जो ग्रह नक्षत्र आते हैं, ये जब विशेष स्थिति में होते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ या कुछ है, मैंने इस चीज़ को फील किया। पिछले साल 2020 की बात है, दिसंबर 22 में एक ऐसा समय चला था जहाँ पे बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे था, और वो इतना बड़ा चेंज था जो अप्रैल 6 या मिड अप्रैल तक चला था। और उसके बीच में हमारे कुछ सेशंस हुए थे जिसमें ज्योति बेबे, प्रभु ज्योति बेबे का हमारे साथ भेंट हुई थी। उसमें जो आध्यात्मिक उन्नति थी साधकों की, एक दूसरे की सहायता जैसे प्राप्त हुई सबको, वो बहुत अकल्पनीय थी। उसको साधारण शिष्य कह लो या साधारण साधक तो समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। लेकिन जिनके साथ हुआ है, जो इस बात में विश्वास करते हैं कि सारे गुणों में ईश्वर है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, सब कुछ गुरु की इच्छा से होता है, उसका साधक जब उसका ध्यान करता है तो उसको कौन सी अनुभूति होनी है, किस गुण की अनुभूति होनी है, ये सारा उस गुरु जानता है इस चीज़ को। उस समय जो परिवर्तन हम में हुआ, वो बाहरी परिवर्तन हमने देखा कि हमारी ऊर्जाएं जो हैं वो उठ रही हैं ध्यान में। एक अच्छे शिष्य के साथ बैठने से बाकी शिष्यों की ऊर्जा भी उठ रही है। हालांकि वो एक लाइट है और अंदर की हमारी लाइट अंदर उठती है, क्योंकि हम उस संदर्भ में आते हैं। जैसे एक साधारण मनुष्य गुरु के संदर्भ में आके चेतन होता है, वैसे ही एक अच्छा शिष्य जब आपके साथ आता है तो आप ध्यान करते हो, सकारात्मक बात करते हो, सत्संग करते हो, पॉजिटिव बात करते हो लोगों को। हाँ, आप सेशन करो ना। हाँ, कोई 8 दिन तक गुरु के जिसको ज्ञान नहीं है और वो कृष्ण की भक्ति कर रहा था, राम की कहा था, हनुमान, वो गलत नहीं कर रहा था, वो सही कर रहा था। वो अपने भीतर उस परमात्मा को किसी न किसी रूप में खोज रहा था। लेकिन राम और कृष्ण ने कहा उस बातों पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु करो, तब इस पथ पर तुम आगे बढ़ोगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। बात समझाओ कि आपने 8 दिन तक कृष्ण की भक्ति करी, राम की करी, सीता की करी, माँ दुर्गा की करी, तो आप परमात्मा भक्ति में थे, आप धार्मिक है। इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आप गुरु से जुड़े और आप सब छोड़ देना। परमात्मा उसी दुर्गा का साक्षात्कार करवाएगा, वही वो परमात्मा जिसको आप दुर्गा के रूप मान रहे हो, वह गुरु के चरणों से ही शुरू होता है और गुरु के चरणों में खत्म होता है। और गुरु, मैं आपको और बताऊं कि गुरु के चरणों से ज्ञान शुरू होता है और गुरु के चरणों में आकर ही खत्म होता है। ये ध्यान रख लेना। वो इतना अनंत है कि सब कुछ आपको उसके चरणों में झुकने से मिल जाएगा। इनके चरणों से शुरुआत होती है ज्ञान की। बाकी 8 दिन तक तुमने जो पढ़ा सुना, उसके हिसाब से आपने रामकृष्ण को देखा नहीं है, आप उसके हिसाब से पूजा कर रहे हो। लेकिन आप उसको देख कैसे सकते हो, उसको जान कैसे सकते हो, उससे बात कैसे कर सकते हो, उससे तार कैसे जोड़ सकते हो, अपनी समस्या का उससे समाधान कैसे करवा सकते हो, कैसे चमत्कार कर सकते हो, तो वो आपको गुरु मार्ग बताएगा। इसीलिए आप गुरु की शरण में जाओ, और गुरु की शरण में जाने से ही फिर वो कृष्ण आप पर काम करेगा, फिर वो कृष्ण आपसे बात करेगा, फिर वो हनुमान आपसे बात करेगा, फिर वो आपसे बात करेगी, फिर वो लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी। ब्रह्मांड में जितनी भी ईश्वर की पावर है वो सारी आपकी मदद में लग जाएगी और आपकी सारी समस्या का समाधान कर देगी। जो कण-कण में विराजमान उसके सॉफ्टवेयर है वो सब आपकी सपोर्ट करेंगे और आपके मोबाइल में काम करेंगे। लेकिन जब तक वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, जब तक गुरु का पासवर्ड आपके लैपटॉप में नहीं पड़ेगा, इस बात को भली भांति संसार को बताओ। और ये सत्य है, चाहे मैं रहूं न रहूं, मैं आज आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में इस पूरे ब्रह्मांड को, इस दुनिया, गुरु के चरणों में झुकना पड़ेगा। गुरु का मंदिर होगा, ये देख लेना, क्योंकि ईश्वर अब चाह रहा है कि इस पूरी धरती पर सनातन धर्म होगा, एक झंडा होगा, एक गुरु के चरणों में। क्योंकि ये भविष्य में नारदम ने कही है कि एशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश जिसके तीनों तरफ पानी है, भारत के तीनों तरफ हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, और वहां के धूल के गढ़ों से, यानी रेगिस्तान से एक व्यक्ति उठेगा, तो बीकानेर रेगिस्तान है, वहां से एक व्यक्ति उठेगा और अपनी आध्यात्मिकता से धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपने छोटे छोटे अनुयायी को चलते फिरते अखबार बना देगा। अखबार तो दूसरे दिन नदी की टोकरी बार में चले जाते हैं, लेकिन ऐसे चल फिरते अखबार बनाएंगे जमीन से जुड़े हुए लोगों से। वो इस मिशन को उठाएगा, गरीब लोगों से, जमीन से जुड़े हुए धार्मिक लोगों से मिशन उठाएगा, और देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा जाएगा। और ये काम चल रहा है, और वो प्रमाण देगा, और जो भी उसका शिष्य बोलेगा उस पर मोहर अपना गुरु लगाएगा।
तो मेरे भाई ये कार्य शुरू हो चुका है, ये कार्य चल रहा है, इसके भागीदार बनो और अपने आप को गौरवान्वित करो, ताकि ईश्वर के सामने खड़े हो तब आप उससे कह सकते हो कि ये प्रभु मैंने तुझे पुकारा, तेरी प्रार्थना करी, तेरी सेवा में लग गया था, मैं तुझे समझ गया था। फिर पछताने से फिर कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुके खेत फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये 10वां अवतार है, ये पूर्ण अवतार है, और अगर ये समय नहीं आया होता तो विश्व की स्थिति इससे भी भयंकर महामारियों से और भयंकर दयनीय हो जाती। वो परमात्मा पिता परमेश्वर को दया आ गई और धरती कांप रही थी और हमारे जैसे भक्त तड़प रहे थे दुखों की वजह से, तो उसको और अरविंद जैसे संतों ने और काजलवास के सिद्धों ने उसको धरती पर उतरने के लिए मजबूर किया, और वो तुम्हारे कल्याण के लिए आया, तुम्हारा अंत और पतन के लिए नहीं आया। तुम्हें पतन के मार्ग से, तुम अपने कर्म से मर रहे हो, तुम्हारे पतन के, तुम्हारे धर्म गिरने की वजह से मर रहे हो। तुम्हारे पतन को रोकने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए धरती पर आ चुका है, और अब रह उसको समय रहकर समझ जाओ तो मानवता के लिए उद्धार होगा। मैं रहूं न रहूं, लेकिन ये बात सत्य है कि गुरु रामदास जी से कल की अवतार है। वो कल की अवतार तो इसीलिए है कि वो 10वां अवतार इसलिए उसको कल की कहते हैं, लेकिन वो परम ब्रह्म अवतार है। इस ब्रह्मांड में उससे बढ़कर कोई नहीं है। ये बात मुझे समझ में आ गई है, और ये बात धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगी। समय रहते जिसको समझ में आ गई तो संसार की सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय कल की अवतार। भगत भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा एक सवाल है, सुन रहे हो भगत भाई? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। ये सहस्त्रार तक ये कुंडली चरण जाने के बाद फिर क्या होता है? हेलो 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 हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? एक सवाल था। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। देखो, अगर आज ये सवाल अगर आपसे 3 महीने पहले पूछा होता तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि बचपन से कृष्ण लीला देखकर मुझे भगवान की तड़प हुई, और मैंने गुरु किया और गुरु का आत्म साक्षात्कार हुआ। गुरु ने कई अनुभूतियां करवाई, कई चमत्कार मुझे बताए जीवन में। उसके बाद मेरे पास काफी सारा धन आ गया और मैं भटक गया। फिर उसके बाद जब मेरा पतन हुआ तब मैं वापस जाकर उसके चरणों में अपनी क्षमा याचना मांगी और प्रार्थना करी, तब उसने वापस कृपा करी, और अब मैं बेटर तरीके से सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद क्या होता है। तो मैं बताऊं कि आप अभी माया, सुनो देखो, अभी तुम माया के लोक में हो, माया ने तुम्हें घेर रखा है। ये आपके आगे चक्र के नीचे का युग, ये मृत्यु लोग है, जिसपे तुम अभी अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। लेकिन अभी समर्थ गुरु मिल गया और अब कुंडली जागृत होती है, और उसके बाद आगे चक्र तक पहुंचती है। वो तक तो आपके मतलब 4 कोष ही चेतन होते हैं जिस विज्ञान में तुम जी रहे हो। अब उसके आगे का खेल, जो परमात्मा का खेल है, वो शुरू होता है सत्य, चित और आनंद का। तो जैसे कुंडली जागृत होती है, तो जैसे ही कुंडली जागृत हो जाएगी और सहसा तक अगर वो पहुंच गई, तो आपको इसी जन्म में जीते हुए आपको मुक्ति, यानी आपको दूसरा जन्म नहीं होगा। इन सारे पापों से आगे के लिए भी मुक्ति हो जाएगी। अब तो होगी। और अब जो जीवन बचा है, अब जो तुम्हारी, जो भगवान तुम्हें जितना दिन तक इस संसार में तुम्हें आनंद के लिए, सुख के लिए तुम्हें छोड़ा है कि तूने जीते जी मुक्ति मुझे प्राप्त कर लिया, तो जा तू संसार के सारे सुख देखेगा। तो संसार, ईश्वर के पास में जितना भी पावर है ब्रह्मांड में, ईश्वर की जितनी भी शक्तियां है, वो आपके माध्यम से काम करेगी। आपके इच्छा मात्र से संसार की सारी सिद्धियां, ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, परमात्मा के 36 करोड़ देवता और विराट स्वरूप की जितनी भी पावर है, वो आपके भीतर जब राधा और कृष्ण का मिलन हो जाएगा, तो राधा आपको इस संसार की माया देगी, माया से मुक्त करेगी और माया देगी, माया अधीन कर लेगी, और कृष्ण संसार का आनंद देगा। और उस आनंद में तुम इतना मस्त हो जाओगे कि फिर तुम्हें इस संसार की कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तो मेरे सिस्टर, बाकी तो परम आनंद तो जब आपकी जागृत हो जाएगी, जब आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा, जितना मेरे गुरुदेव ने मुझे आनंद करवाया है उतना मैंने आपको बता दिया। जय गुरुदेव। और ये क्या 24 घंटा चलते रहता है सिर पे? तो मेरी बात सुनो, ये गुरुदेव ने इतना, गुरुदेव क्या है कि वो परमपिता परमेश्वर, उसको पता है कि इस समय का मनुष्य न तो आराधना कर सकता है, न किसी नियम और बंधनों का पालन कर सकता है। वो विपरीत परिस्थितियों में चाह कर भी वो भक्ति करना चाहता है, लेकिन परेशानियां, दुख उसके बीच में आ जाती है। तो परमात्मा ने क्या किया, एक सहज मार्ग बनाया। उसके लिए देखो, सहज मार्ग बनाने के लिए उन्होंने भी
उस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए 7,500 साल खुद अवतार लेकर भगवान शिव को इस काम पर लगाया और स्वयं ने गोरक्षनाथ जी के रूप में द्वितीय संप्रदाय की स्थापना करी। और उसके बाद इस मंत्र को सिद्ध करके एक आम आदमी को मुक्त करने के लिए उस परमात्मा ने स्वयं ने इस धरती के लिए एक ऐसा मंत्र सिद्ध किया, ऐसा संजीवनी मंत्र दिया कि जिससे अगर वो चलते बैठते उठते मानसिक जप करेगा तो उसको धीरे धीरे कर्मों से मुक्त करते हुए, सब समस्याओं से समाधान करवाते हुए, सब समस्याओं से निपटारा करवाकर वो उस परम धाम की यात्रा पर ले जाएगा। अब क्या होगा, कबीरदास जी ने कहा था बूंद सागर में मिल जाए, ये जाने सब कोई, सागर बूंद में मिल जाए ये कब ये विरला होए। तो अब वो सागर बूंद में आके मिलेगा, हम सब बूंद है उसकी, वो चींटी भी है हाथी भी है। अब वो स्वयं सागर जो आपके अंदर बैठा है, जब सागर आपके अंदर प्रकट हो जाएगा तो फिर किस चीज की कमी रहेगी सिस्टर? फिर आप क्यों चिंता करते हो? फिर आपका मन प्राण और बुद्धि तो उसके अधीन हो जाएगा। वो तो वो आपके सोचने मात्र से सब कुछ होगा। आप कैसे काजलवास के सिद्धों को देखो, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो काजलवास के सिद्ध वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए, तब उनको जीवित समाधि लेनी पड़ी। वो शेर बन जाते थे, वो 100 जगह प्रकट हो जाते थे, वो पता नहीं क्या नहीं कर सकते। उनके लिए संसार की कोई मर्यादा, कोई सर्दी, कोई गर्मी, कोई दुख, कोई सुख उसके लिए मायने रखता, क्योंकि वो परमात्मा का ब्रह्मांड और परमात्मा के अधीन हो गया। उसका परमात्मा का डायरेक्ट लिंक होने की वजह से उस संसार की कोई चीज उसको विचलित नहीं कर सकती। अब उसी परम आनंद की तरफ संसार को लेके जाने के लिए गुरुदेव ने ये कार्य किया है। इतनी गहराई से आप जान नहीं पाओगे, मंत्र जप करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, आपके भीतर से सवाल का जवाब मिलेगा। भगत भाई ये सवाल और है, ये 1 हफ्ता पहले 1:30 बजे रात को 2 बार बांसुरी बजी और जागते में पूरे घर में मैं देखी कि कोई मोबाइल चला रहा है कि टीवी चला रहा है। तो ये क्या है, गुरुदेव का ही कुछ है कि कोई ऊपरी चक्कर है? मैं तो बहुत परेशान थी ये बात से। हेलो 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 हेलो, हाँ, मैं इस बात को सुनो, बांसुरी की आवाज कुछ भी नहीं है सिस्टर। वो परमात्मा इस संसार में, सुनो तो खरी, सुनो मेरी बात। वो परमात्मा आपके गुरु होने का प्रमाण दे रहा है कि मैं समर्थ गुरु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ। और जैसे ही आप उससे जुड़े तो वो आपके आत्मा को विश्वास दिलाने के लिए ऐसे चमत्कार सारे गुरु, किसी के एड्स ठीक कर रहा है, किसी के कैंसर ठीक कर रहा है, किसी को नाद सुना रहा है, वो प्रमाण दे रहा है। ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ प्रमाण है उसके कल की अवतार होने का। लेकिन इसके आगे बहुत कुछ है। इसके आगे अगर आप जानना चाहो तो कभी काजलवास में आना कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। और परमात्मा की भक्ति करने वाला एक संत, एक भक्त के पास उसकी सारी पावर, मैं बताऊं, एक पिता होता है, एक पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होता है। लेकिन कब? जब पुत्र आज्ञाकारी होता है और पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसकी मर्यादा का पालन करता है, तो पिता अपने सारे पावर, सारे राइट्स अपने शिष्य को देते हैं। तो वो परम पिता है और हम उसके पुत्र हैं, उसकी संतान है और हमारे भीतर बैठा है। जब उसके आज्ञाकारी हो जाएंगे, उससे समर्पित हो जाएंगे, उस पर उसके हृदय में विश्वास जिता देंगे, तो उसकी प्रकृति आपके अधीन कर देगा। तो ये समझ जाओ, इतने में बहुत बहुत कुछ है। जय गुरुदेव। मैं कुमकुम जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी छोटी सी गुड़िया को जय गुरुदेव, छोटी सी गुड़िया को जय गुरुदेव करो, जय गुरुदेव करो बेटा, जय गुरुदेव करो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारा भला करे। बहुत देर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है गुड़िया। जय गुरुदेव। इसके अंदर तो स्वयं बैठा है, भगवान ही बैठा है, बच्चों के अंदर तो भगवान ही। ये ललित भाई की बिटिया है ना? किनकी बिटिया है ये? हाँ जी, ललित भाई की ना? हाँ, ये आई थी काजलवास तो। हाँ, ललित के बच्चे। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। जय श्री अभी वापस कहती है काजलवास जाना है। अच्छा। और पलाना भी जाना है, पलाना जाना है ना, बोलो। झूले खाने हैं। पलाना जाते हैं ना, बीच में रिसोर्ट आता है, नारायण रिसोर्ट, वहाँ पे क्या झूले हैं, तो इसको झूले खाने। अच्छा। झूले खाने। मैंने इसको कहा गुरुदेव को बोलो भाई पलाना जाना है ना।
तो बोलो गुरुदेव को कहो मुझे पलाना जाना है। टिकट तो वही बनाते सुन रहे हैं, जोर से बोलो। गुरुदेव हेड क्लर्क थे ना, गुरुदेव हेड क्लर्क थे ना रेलवे में, टिकट वही बनाते हैं हमारी। हम अपनी टिकट बनाते हैं तो कैंसिल हो जाती है वो बनाते हैं तो ही चलती है। हाँ सबकी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं कुछ 2 बातें जो थी मैं पूरी करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि संयोग जो बनते हैं तारे ग्रहों के, वो आप पे तभी आध्यात्मिक तौर पे प्रभावित होंगे जब आप चेतन होंगे। और चेतन जो शिष्य होता है, और उसकी एक निशानी है कि वो ओपन होता है। वो ज्ञान के लिए, वो अपने प्रसार के लिए, इस ब्रह्म को हर रूप में जानने के लिए हमेशा ओपन रहता है। वो उसकी धारणाएं जो होती हैं वो संकीर्ण नहीं होती, वो अविश्वासी नहीं होता, वो पूर्ण विश्वासी होता है और हर घटनाक्रम में विश्वास रखता है। तभी ईश्वर ऐसी विचित्र घटनाओं के साथ उससे संपर्क करता है, उसके जीवन में परिवर्तन करता है। तो जो चेतन शिष्य हैं उनके लिए स्पेशल समय तब जरूर घटित होता है, उनके जीवन में परिवर्तन जरूर आता है जब ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती हैं। तो एक साधक होने के नाते सबको अपने संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर एक ही सत्ता में विश्वास करना चाहिए, अलग अलग ऊर्जाओं में विश्वास नहीं करना चाहिए। कुमकुम जी, मैं आपके प्रश्न का भी जवाब देना चाहता हूँ, ये कि जो आपको इस समय सिर में महसूस हो रहा है वो एक कुंडलिनी क्रिया है और वो कई दिनों तक चल सकती है। अभी आपको सहस्रार की वो अनुभूति नहीं हुई है। आप सोच रहे हो कि आपकी कुंडलिनी सर में पहुंच गई है, तो सर और सहस्रार 2 अलग चीज़ें हैं। सहस्रार में कुंडलिनी का पहुंचने का अर्थ है चेतना सहस्रार में पहुंचना, और सर में किसी प्रकार की कंपन होना, दर्द होना या फिर किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति होना। ऐसा नहीं है राज भाई, ये जैसे ध्यान ऊपर बीच में जाके एकदम खींच के ऊपर ले जाता। मैं वही आपको बोल रहा हूँ। देखो कुंडली जागृत होगी ना तो फिर संसार को जवाब दोगे आप, सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वयं मन प्राण और बुद्धि अपने अधीन करता है, तभी जाके कुंडली जागृत करता है, सहसा तक पहुंचाता है। इसलिए आप अपने मंत्र जप करो, ध्यान करो और बाकी जो भी हो रहा है उसको देखते जाओ। आपको जिस दिन आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी ना तो ब्रह्मांड के सारे सवालों का जवाब तुम्हारा कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि वो घटकावासी आपके अंदर राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो जाएंगे और फिर संसार को ज्ञान देने के योग्य बन जाओगे। आप किसी से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बात, दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ कि मनुष्य अपना सारे धर्म निभाता है, अपने परिवार के, अपने बीबी के, अपने पिता के, अपने भाइयों के, अपने दोस्त के, अपने जीवन के, और वो कई लोग फौजी तो अपने देश का धर्म भी निभाते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके के सारे धर्म निभाते हैं। क्या अब तुम्हारा दायित्व तो नहीं बनता कि जिस परमात्मा ने तुम्हारे को जो प्रकृति बनाई, जो सूरज बनकर तपता है, जो पानी बनकर तुम्हारा प्यास बुझाता है, जो भोजन बनकर तुम्हारी भूख मिटाता है, और जिसने तुम्हें रहने के लिए धरती दी है जिस पर तुम अपनी सारी गंदगी डालते हो, क्या अब इस समय इस धरती की ये दुर्दशा हुई, क्या तुम्हारा दायित्व तो नहीं बनता कि तुम अब उस धर्म को जाने, इस प्रकृति को बनाने वाले पता परमेश्वर को जाने और धरती को पाप से मुक्त कराने के लिए अपना योगदान दे। मेरे भाइयों, इस पर चिंतन करो, अब समय आ गया है। ये धरती आप उसकी संतान है। वो जिस धरती, ये पहली माता तो ये धरती है जिसने अपने माँ बाप को भी उसने अपने चरण, अपनी गोद में शरण दे रखी है। तो अब तुम्हारी ये धरती पाप से कांप रही है, अधर्म से कांप रही है। आप सब उठो और ये धरती माता आपसे एक आशा रखती है कि मैंने तुझे सब कुछ अपना समर्पित किया, तुझे मेरी पूरी प्रकृति, मेरा पूरा धन, मेरी पूरी संपत्ति, मैं जो कुछ है वो मेरा, तूने तेरे को अर्पित किया, मैंने तुझे वारिस बनाया। लेकिन अब इस समय मेरी जो दुर्दशा तुम लोगों ने कर रखी है, इस समय वो परमात्मा और वो धर्म ही मेरी रक्षा कर सकता है। तो तुम इस धर्म के लिए उठो और इसका संदेश पूरी दुनिया को फैलाओ, जो गुरु रामलाल जी स्याग ने जो इसके माध्यम से आपको बताया है। तो इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। बस आज मेरा काम खत्म हुआ, इसके बाद फिर देखते हैं राजश्री ईश्वर कब क्या चाहेगा। अब मैं अपनी आराधना में वापस लगता हूँ, देखेंगे कब आऊंगा वापस। ओके ठीक है, जय श्री गुरु। अच्छा, जय गुरुदेव। हाँ जी, उर्मिला जी, क्या खेलने आए हो बच्चे के साथ? ये अलग से एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना तब। है उर्मिला जी? हाँ राज भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मैं भी गुरुदेव का बच्चा हूँ। अच्छा, मैं 1 मिनट कुमकुम जी से बात करता हूँ, फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ कुमकुम जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि कई बार जो खिंचाव महसूस होता है ना, वो यहाँ पर खिंचाव महसूस होता है, ठीक है, जब हमारी जो प्राण होते हैं ना, बीच में होता है, बीच में। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उसी चीज को मैं बीच बता के बीच से ऐसे लगता है। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ इसकी। हाँ, ठीक है। हमारे जो प्राण है ना, प्राण ईड़ा पिंगला तो आप जानते हो ना, एक और नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है।
सुषुम्ना नाड़ी हृदय से शुरू होती है। हृदय से एक समझो कि कोई कनेक्शन है, या ये समझो कि हृदय से एक कनेक्शन निकलता है जो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ता है। हृदय से निकल के वो नीचे जाता है और नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच से सुषुम्ना नाड़ी चढ़ती हुई, रीढ़ की हड्डी के मार्ग से चढ़ती हुई सहस्रार तक पहुँचती है। ठीक है। जब आत्मा जागृत होती है या जब कुंडलिनी जागृत होती है तो शक्ति जो जागृत होती है वो अकेली इधर उधर नहीं घूमती, ठक्कर नहीं मारती। शक्ति तो अगर कुंडलिनी जागृत हो और शिष्य समर्पित ना हो तो कुंडलिनी क्रियाएं करवाती रहती है। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और शिष्य समर्पित हो जाता है, समर्पित होने के बाद जब वो द्विज बनता है, जब आत्मा जागृत होती है, तब वो सुषुम्ना नाड़ी में हृदय चक्र से चेतना को, यानी कि आत्मा को लेकर, आत्मा की चेतना को लेकर, आत्मा के ज्ञान को लेकर वो सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी से प्रवेश करती हुई यहाँ पर लगातार जोर मारती है। ठीक है। वो सुषुम्ना नाड़ी में शक्ति तब यहाँ पर जोर मारती है जब उसके अंदर चेतना का विकास होता है और चेतना को उस मार्ग तक लेके जाती है। यहाँ पर चेतना का उत्तम स्थान है, सबसे ऊंची चेतना यहाँ की होती है। ठीक है। तो जब कुंडलिनी आप मंत्र जपते हो तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि आपको यहाँ पर चोट लगेगी, यहाँ पर आप समझोगे, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पर जो भी होगा। तो जब वो चेतना वहाँ पर बार बार जाती है तो वो उसका एक पूरा मार्ग है, वो आधे मार्ग में नहीं कार्य करती है, वो पूरा चक्कर काटती है। ठीक है। तो आपको जो अनुभूति होती है वो कई दिनों तक हो सकती है। जब यहाँ पर चेतना आके उस द्वार को खोलती है, कोई भी शिष्य पहले दिन ही उसको फर्स्ट टाइम ही ये अनुभूति होती है, फर्स्ट टाइम मंत्र जपने से होती है, क्योंकि बदलाव जो है, हमारा जो सहस्रार है वो एक सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड है, यहाँ से ऊपर सुपर कॉन्शियस है। ठीक है। वो जो चेतना है, जो परब्रह्म की जो चेतना है हमारे पार्थिव शरीर में, वो यहीं से एंटर करती है। लेकिन यहाँ से एंटर करने के लिए कुछ रिसीव करने के लिए होना चाहिए। मेरा मस्तिष्क उसको रिसीव करने का कोई धातु नहीं है। जैसे बिजली रिसीव करने के लिए तार होती है, वैसे ही उस चेतना को रिसीव करने के लिए आत्म तत्व होता है। ठीक है। जब शक्ति उस आत्म तत्व के साथ उस चेतना को ग्रहण करती है तब वो नीचे डिसेंड करती है शक्ति। और जब वो नीचे डिसेंड करती है तो जहाँ जहाँ वो रुकावट फील करती है वहाँ वहाँ पर उसको क्रियाएं होती हैं, वहाँ वहाँ पर उसको वो ऊर्जा महसूस होती है। दर्द भी हो सकता है, सिर में दर्द होना, सिर में चींटियाँ होना, और कई दिनों तक वो प्रोसेस चल सकती है। इसका अर्थ है कि सहस्रार में कुंडलिनी नहीं पहुँची है, बल्कि वो एक चेतना शक्ति को रिसीव कर रही है। कुंडलिनी अगर किसी की भी सहस्रार में पहुँची है कि नहीं पहुँची है, या सहस्रार में पहुँचने पे क्या होता है, ये जो प्रश्न है ये ज्ञान प्रश्न है, ये कोई अनुभूति या क्रिया का प्रश्न नहीं है। सहस्रार की क्रियाएं अलग होती हैं, क्रियाएं होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रियाएं तो सारी आपकी यहीं तक खत्म हो जाती हैं, शरीर तक। ठीक है। जब आपकी कुंडलिनी इवन नासिका तक पहुंचती है तो प्राणायाम होता है, यहाँ पर आके सारी क्रियाएं ही बंद हो जाती हैं। आज्ञा चक्कर से ऊपर कोई क्रिया नहीं होती, आज्ञा चक्कर पर सारी क्रियाएं बंद हो जाती है और मौन स्थापित हो जाता है। सहस्रार की शरीरी को कोई भी क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया का कोई संबंध नहीं है सहस्रार से। सहस्रार चेतन तत्व है। तो अगर आपको ये लगता है कि सहस्रार में जाने से क्या होगा, तो सहस्रार में आपको कोई क्रिया नहीं होगी, कहीं दर्द नहीं होगा, ना सर में, ना पैर में, ना कंठ में, ना आंखों में, ना कुछ नहीं, ना ही आपको कोई खिंचाव महसूस होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी। आप पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो जाओगे। यही सहस्रार की अनुभूति है, यही सहस्रार की क्रिया है। समाधिस्थ होना ही सहस्रार है। आज्ञा चक्कर पर ध्यान लगना शुरू होता है, धीरे धीरे ध्यान गहरा होना शुरू होता है। अगर किसी भी साधक को, किसी भी व्यक्ति को सहस्रार में कुछ कंपन महसूस हो रही है, कुछ अनुभूति महसूस हो रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो वो सहस्रार नहीं है, वो प्राण शक्ति है जो ऊपर उठी है। और प्राण जहां जहां उठते हैं वहां वहां वो कंपन करते हैं। जैसे हृदय कंपन करता है, वैसे ही क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हृदय से कनेक्ट होके पीछे से उठती हुई सहस्रार पर जाती है, तो यहाँ पर आपको धड़कन महसूस होगी। जब आप नाद को सुनोगे ध्यान से तो आपको धड़कन भी सुनेगी, क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आप नाद सुनते हो, और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही आपको हृदय गति भी सुनाई देती है। कई शिष्यों को देती होगी सुनाई, अगर कुछ होंगे उनमें से, तो आपको हृदय धड़कता हुआ सुनाई देता है नाद के साथ में। तो वो सुषुम्ना नाड़ी से हृदय कनेक्टेड है, इसीलिए आपको अनुभूति होती है उस चीज़ की। इसीलिए कुमकुम जी, आप
जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, इसका जवाब यही है कि वो एक आज क्लियर हो गया। हाँ। स्टेटो लगा के मैं पेशेंट में लगाने के लिए जैसे ही करी, स्टेटो में खुद ही मेरा ही धड़कन सुनाई देने लगा। हाँ। अब मैं क्या लगाऊं पेशेंट में। फिर मेरे सर से बोली कि अब आप देखो। हाँ, तो अभी नहीं लगाई तो धक धक मेरे ही धड़कन सब सुनाई देने लगा। अच्छा, जब हम लोग की खोपड़ी मजबूत हो गई है, ठीक है। हम खुश हो रहे थे मैंने कि हमारा एक बहन गुरु बहन जो है समाधि में होने को जा रही है। नहीं, समाधिस्थ, हाँ वही बात है, सहस्रार में समाधिस्थ होता है। कोई भी शारीरिक क्रिया है वो आज्ञा चक्कर के नीचे की है। कोई भी क्रिया कहीं भी हो रही है, चाहे यहाँ हो रही, यहाँ हो रही, कहीं भी हो रही है, हम आज्ञा चक्कर से नीचे की क्रिया है वो, ठीक है। सिर्फ प्राण शक्ति वहां पे उठी हुई होती है, तो हमें प्राणों की वजह से वो कंपन महसूस होती है, वो धड़कन महसूस होती है, और ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और आप देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आपको कि कोई भी अनुभूति आपको होती है ना, कितनी भी विशेष, अब इनकी अनुभूति एक तरह से विशेश है क्योंकि ये सोच रहे हैं उसके साथ सुनिए ना राज भाई, हाँ, मैं भूल जाऊंगा फिर बीच में। आ गया मेरी लाइफ में। हाँ, मैं कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो मैं कनेक्शन भूल जाऊंगा। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक बार टूटेगा ना फिर वो कनेक्शन नहीं बनेगा। मैं आपकी बात ही करना चाहता हूँ सर, आपको सिर्फ एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे कुमकुम जी की एग्जांपल है कि इनको सहस्त्रार में जो अनुभूति हुई तो इनको लगा कि हाँ कुछ महत्वपूर्ण है। साधक कई बार ख्याली पुलाव बना लेते हैं, यहाँ पर सब साधक बनाते हैं कि पता नहीं मैं पहुँच गया सहस्त्रार पे, मेरी तो घटना घट गई है, मुझे ये होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, बाद में ये साधना को स्लो कर देती है, रोक देती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सबको सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी शारीरिक अनुभूति होती है, कोई भी ध्यान की अनुभूति होती है, तो पहला काम उस अनुभूति के साथ ये होता है कि हमें उसे डस्टबिन में डाल देना है, कोई भी अनुभूति को। वो इसलिए कि वो अनुभूति डस्टबिन में जाती नहीं जो आध्यात्मिक होती है। जो फालतू अनुभूति होती है वो मन की होती है, विडंबना होती है, वो चली जाती है। जो सच्ची घटना होती है उसको हम अगर डस्टबिन में भी डाल दें, भूल जाएं, डस्टबिन में डालने का अर्थ है भूल जाएं, ठीक है, जो हुआ गुरु कृपा से हुआ। वो अनुभूति वापस आप में परिवर्तन के रूप में जब आ जाएगी तब उसका भेद खुल जाएगा, तब उसका भेद आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उस भेद को एक्सेप्ट करने के लिए आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई से उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं सोच रहा था सहस्रार होने वाला है, लेकिन मेरा तो कुछ और ही सिस्टम हो गया, शायद ये अनुभूति वो नहीं है। तो हमेशा ग्रहण करना चाहिए, जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अनुभूतियों, क्योंकि हमें उनकी जड़ें नहीं पता होती, मूल नहीं पता होते, इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारा बदलाव है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। चलिए, हाँ कुमकुम जी, आपका क्या बदलाव आया? आप कुछ बोल रहे थे। मेरा तो पूरा खान पान है, नेचर में सब में बदलाव आ गया। हाँ, अच्छा, खान पान मतलब क्या? पहले क्या खाते थे? पहले नॉनवेज वगैरह चलता था। अच्छा। अब पूरे घर में ही बंद हो गया। अच्छा, पूरे घर में ही बंद कर दिया आपने बंद किया ना? हो पूरे गया घर नहीं, सब डॉक्टर साहब वगैरह सब बंद कर दिए। अच्छा, ओ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये नौकर चाकर जिससे गुटखा सुटका खाते थे उनका सारा बंद हो गया अपने आप। अच्छा, ड्राइवर सबका बंद हो गया। गुरुदेव कहते थे बदलाव आप में, पड़ोसी में बदलाव आएगा। तो वो सही गुरुदेव पड़ोसी का भी नहीं रहेगा, तो गुरुदेव ने यही कर दिया। बस वही कर दिया, पड़ोसी का भी हटा दिया ना। कितनी अच्छी बात है। देखिए, अभी आप कह रहे थे कि वो जो बांसुरी सुनाई दी वो कोई ऐसी वैसी चीज़ है। कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। एक बात मेरी आप ध्यान से सुनो, सब लोग सुनो, वो ये कि इस संसार में, इस सृष्टि की रचना त्रिगुणात्मक गुणों से हुई है, 3 गुणों से हुई है, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों को चलाने वाला एक ही परम शक्ति है, गुरु ही है। गुरु ने साफ कहा है, आपके श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने ये साफ बात कही है कि मैं तीनों गुणों में हूँ। ये 3 गुण मुझ में नहीं है, मुझ पे प्रभाव नहीं देते, लेकिन मैं इनके माध्यम से प्रभाव देता हूँ। तो जो जितनी भी अनुभूतियाँ हमें होती हैं उनमें कोई तामसिकता अगर कहे कि यार ये तो दूसरी ऊर्जा है, तीसरी ऊर्जा है, तो कोई दूसरी तीसरी ऊर्जा नहीं होती, सिर्फ 3 गुण होते हैं। तीनों में प्रभु प्रवेश करते हैं और उसके व्यक्ति के कर्मों के माध्यम से वो जो ऊर्जा है, वो जो गुण है, वो विशेष होकर उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस करवाता है। वो ईश्वर की ही गुण है, ईश्वर की ही शक्ति है, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से वो ध्वंसक होती है। हाँ, वो जड़ होती है, वो जड़ प्रकृति है, जड़ गुण है वो। तो जब हम ऐसी
अचेतन स्थिति में रहते हैं, गुरु के सानिध्य में नहीं रहते, गुरु के सानिध्य में आने के बाद भी कुछ समय तक जब व्यक्ति जड़ रहता है तो उसमें तामसिक वृत्तियाँ, तामसिक घटनाएं घटती हैं और वो उसको लगता है कि ये चीज़ है, तो वो जड़ शक्ति है, वो गुण है, तामसिक गुण है जिसमें ईश्वर ही है। तो हम जब ईश्वर की उसमें आ जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को नकारात्मक ना सोचें, गलत ना सोचें, उस ईश्वर की इच्छा जिसे हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान समझ के अपना स्वाध्याय और उसे तप निर्धारित करके आगे चलना चाहिए। इसीलिए अगर कोई साधक है तो उसको किसी भी दूसरी, तीसरी और 11वीं ऊर्जा में कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए, सिर्फ एक पुरुष में विश्वास रखना चाहिए और वही चेतन करता है सारे गुणों को और वही गुणों में परिवर्तन करता हुआ अपने तक ले जाता है, परम तत्व तक लेके जाता है। ऐसी धारणा से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अनुभूति आपको हो, बांसुरी बज रही है, कुछ भी बज रही है, तो उसको ईश्वर की अनुभूति मानना है, चाहे वो दिखने में सुंदर हो, चाहे बांसुरी बजे या बाहर को रात को कई बार क्या होता है, कुत्ते चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो आदमी सोचता पता नहीं क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। तो आपको जो सुनाई दे रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर की ही कोई ना कोई ऐसी कल्पना, ऐसी रचना है जिससे वो आपके भीतर कुछ हलचल करना चाहता है। एक स्वीट सी आवाज़ सुनाई देती है तो आपके अंदर प्रेम है, एक कोई बेकार सी आवाज़ सुनाई देती है तो आपके अंदर डर प्रकट होता है, तो वो आपके अंदर के डर को दिखाना चाहता है कि तू डर क्यों रहा है, इसको सुन के, इस आवाज़ को सुन के तू डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूँ ना, इस डर को त्याग दे। तो ये सारी चीज़ें उस ईश्वर को अगर हम प्रणिधान करके चलेंगे, उस ईश्वर को मान के चलेंगे, तो दुनिया में हमें कुछ भी तामसिक नहीं दिखेगा, कुछ भी नकारात्मक नहीं दिखेगा, सब सकारात्मक और उसका ही हो जाएगा। तो वो अपने आप में सतब में अपने आप आपको परिवर्तित करके लेके चला जाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा चलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ राशि। हाँ जी बोलिए। ये धड़कन वाली बात बताई ना अभी आपने। हाँ जी। ये धड़कने वाली चीज मुझे दोनों सुनाई देती हैं। दोनों मतलब? मैं तो मशीन लगी हुई है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मशीन तो अलग सुनाई देती है। हाँ। और वो दिल धड़कने वाली चीज वो भी अलग सुनाई देती है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अब मेरे को दो मशीन की आवाज कम होने लगी, धड़कन मेरी दिल की धड़कन की आवाज तेज होने लगी, वो तेज सुनाई देती है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये नाच जब सुनती तो वो भी तेज, बहुत तेज सुनाई देती। कई बार सुनती है वो। जब ऐसा हो ना, जब आपने उस धड़कन पे नहीं कंसंट्रेट करना है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को हिला के पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उससे फिर वो ध्वनि थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर आप वापस नाद पे कंसंट्रेट कर सकते हो। नहीं वो तो करती हूँ। हाँ। मैं ये परिवर्तन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ परिवर्तन हुआ है, ये मैं बता रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हमें दिल की धड़कन जो है वो यहाँ पर सुनाई देती है, नाद के रूप में सुनाई देती है, क्योंकि ये एक बहुत गहरा सत्य है और एक गहरा विज्ञान भी है। जब इनकी धड़कन बढ़ती है ना तो ये हमारी भी धड़कन बढ़ाती हैं। अच्छा। इन्हें उर्मिला और सुमन मिलती है, बस दो जने मिलती है। राशि को भी मिला है, राशि उठाता ही नहीं फोन, क्या करूँ बताओ। मैं फोन पे रहता ही नहीं हूँ, मेरे फोन मुझे फोन आते हैं, मेरे पास फोन नहीं रहता। 8 घंटे फोन अभय के पास रहता है, 8 घंटे। बताओ मैं किसको बताऊं फिर, इनको तो बताऊंगी ना। मेरे पास रहता ही नहीं फोन। मैं फोन से दूर हूँ और मैं जानबूझ के भी थोड़ा दूर रहता हूँ फोन से। तो अभी यही अब मैं अब कैसे बताऊं? चिंता नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये मैंने जो अभी आपको बताया गुरु कृपा से नहीं करा मैंने। हाँ। मैं ये कह रही मेरे साथ ये परिवर्तन हुआ। हाँ, मैं ये बहुत अच्छी बात है। और छोटे बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके माथे पे यहाँ पे हाथ लगाना, कहता है ना इसके यहाँ पे हाथ मत रखो या इसको सेफ्टी रखो, क्योंकि ये बहुत एरिया कोमल होता है। अगर उसको यहाँ पे हाथ रखोगे ना तो आपको सुनाई देगी टक 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 टक। हृदय यहाँ है तो यहाँ क्यों गूंज रहा है? क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्टेड है, वहीं से तो चेतना उठ के रीढ़ की हड्डी से होती हुई परम प्रकाश तक जाती है, यहीं से निकलती है वो आत्मा, क्योंकि हृदय में वास करती है। तो हृदय से सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई वो अंत में जो योगी जो समाधि में जाते हैं, वो जो अपना प्राण त्यागते हैं, वो कैसे त्यागते हैं? उनकी आत्मा हृदय में विराजमान है, तो वो निकलती कैसे है शरीर से? वो शरीर से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, सुषुम्ना नाड़ी यहाँ कनेक्टेड है बोल के यहाँ से निकलती है। तो इसीलिए किसी को अगर दिल की धड़कन सुनाई दे रही है नाद के रूप में, तो वो सुषुम्ना नाड़ी में आप उस समय ध्यान कर रहे हो, क्योंकि नाद सुषुम्ना नाड़ी में बजता है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी उस चीज़ की, ठीक है? अच्छा, और देखो अभी आराम कर रही है ये। हाँ अभी आराम करेंगे। अभी सो गई है, 8 बजे सो गई और 11 बजे मेरे पास फोन करेंगी रात के। हाँ
अपनी नींद पूरी करके फिर मेरे पास फोन करेंगे। चलो अच्छी बात है, आपकी सत्संग चलती रहती है, आपकी बातें चलती रहती है, लेकिन फजूल बातों में समय मत व्यर्थ किया करो आप। ये अपनी अनुभूति बताती, मैं इनको अपना बताती नहीं, हूँ। यहाँ कड़ी चावल बने हैं, यहाँ साग बना है, यहाँ ये बना है, वो सब नहीं है। मैं हमेशा इनको पूछती हूँ दोनों टाइम खाना खा लिया, बनाया नहीं बनाया। हाँ बस ये तो हाँ, ये तो तबीयत की पूछती हूँ, अकेली रहती फिर है अपने ना। अपना के बारे में बात करते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है, उनका ख्याल रखना चाहिए, अकेली रहती है ना वो, तो थोड़ा तो मेरे टच में मैं रहना वो दोनों टाइम पूछती हूँ। परिवर्तन हो गया मेरे साथ में, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया मेरे साथ में। मेरा दिल का धड़कन बढ़ने लग गया, यही मेरे लिए बहुत। और धीरे धीरे वो स्लो भी होगा, तब घबरा नहीं जाना। नहीं घबराती भी नहीं, वो भी नहीं घबराती, क्योंकि स्लो तो पता ही नहीं चलता स्लो हो गया करके। हाँ, जब प्राण जो है ना, जब तक हृदय में रहते हैं तब तो वो अपने हिसाब से गति करते हैं। जैसे ही प्राण सुषुम्ना से ऊपर उठने शुरू होते हैं तो हृदय एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है, धीरे हो जाता है, और क्योंकि चेतना ऊपर उठ जाती है, प्राण ऊपर उठ जाते हैं, तो हृदय सिर्फ उतना ही चलता है जितना काम चल सके उसका। नहीं मैं गई थी अभी तो 2-3 दिन पहले, पिछले हफ्ते थोड़ा बुखार सा हो गया था, तो मैं गई थी चेक कराने के लिए। तो चेक कराया, उसने बोला आपकी दिल की धड़कन ना बहुत कमजोर लग रही है, धड़कन बहुत धीरे चल रही है आपकी। अच्छा। आपको तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मैं वहां से यहाँ तक चल के आई हूँ, तो मेरे को तब कुछ नहीं हुआ। अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो तब हो रहा है। अगर प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, वो इसी साधना के वजह से ही। हाँ, उसमें होती है, स्लो हो जाती है धड़कन। साधना में ध्यान जब लगता है ना तो सांसें रुक जाती है। जब हम नाद सुनते हैं तो देखेंगे हमारी सांसें भी रुक जाती है कई बार बीच में। हाँ रुक जाती है, बहुत कभी कभी रुक भी जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि हाँ ये तो अभी रुक गया था, फिर अपने आप ही चलने लग गया। नाद की वजह से। तो साधना में जब हम ध्यान में जाते हैं ना तो हृदय गति थोड़ी धीमे हो जाती है, और बिल्कुल ऐसे चले जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ पे है करके। 15 मिनट आधा घंटा और अपने आप ही फिर वो होता है, फिर पता नहीं हम कहाँ चले गए थे, फिर ऐसे लगता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे चेतन हो जाएगा ध्यान, जागृत हो जाएगा ध्यान, पता चलेगा कहाँ गए। तो मैं तो वही धड़कन के वजह, मैंने वही बोला, मैं पहले धड़कता पता ही नहीं चलता था, आप पूरा दोनों ही धड़कते हैं, आप दोनों ही धड़कते हैं। दोनों ही सुनाई, मशीन का भी धड़कना सुनाई देता है, वो भी नहीं सुनता था पहले, वो भी सुनता है, हृदय के कारण जुड़ा हुआ नाद भी सुनता है। ये तीनों ही एक ही बारी में जोर जोर से पता चलता है, ये तीनों धड़क रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए ऐसे जुड़े रहिए और ध्यान करते रहिए, और उर्मिला जी के साथ रहिए, क्योंकि अकेले रहते हैं तो। उर्मिला जी के साथ में तो हूँ मैं, वो चुपती नहीं है। मैं नहीं बात करूँगी, वो खुद ही बात कर लेती हैं अपने आप ही, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। चलो YouTube पे आते हैं अब। जय श्री गुरुदेव भुवनेश्वरी जी आपको। चलो अब YouTube पे आते हैं। YouTube पे कुछ एक प्रश्न है, मैं फटाफट लेता हूँ। अमर कला जी कह रही हैं कि गुरु भाई मेरा एक अंदर से भाव है, आप कहो तो बता दूँ। हाँ बता दीजिए, क्या भाव निकला? आप वाली कुर्सी पर मैं बैठ जाऊँ, फिर आपसे और भगत भाई से ढेर सारे प्रश्न पूछूं। हाँ तो ये चेयर आप अभी पूछो, आ जाओ इस पे, क्या बोलते हैं, गूगल मीट पे आ जाना। कल तो हमारा पतंजलि अष्टांग योग है, तो कल तो हम प्रश्न नहीं लेते, कल पतंजलि अष्टांग योग ही पढ़ेंगे। और संडे को आप आओ और आप अपनी चेयर लगा लो वहाँ पे, और वहाँ से पूछो जो पूछना है, जो प्रश्न पूछने हैं आप पूछिए। ये मंच सबका ही है, ये किसी एक का नहीं है। जिस दिन मैंने सोच लिया कि मेरा मंच है उस दिन छुट्टी क्योंकि ये गुरुदेव का मंच है, तो कोई भी कहीं से भी बात कर सकता है। भगत भाई बात करते हैं, नरहरि भाई करते हैं, उर्मिला जी करते हैं, और बहुत सारे साधक। आप जो प्रश्न करते हो ना, आपके प्रश्नों से ही सत्संग चलता है। आपके प्रश्न ही ज्ञान है, आंसर नहीं है। ज्ञान प्रश्नों से प्रकट होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद केतन कुमार कह रहे फादर सन एंड द होली स्पिरिट। अच्छा, ये उस समय कुछ बात चल रही थी। नेहा झा कह रहे हैं भैया वो ब्रह्म रंध्रा होता है सर में, जहाँ खिंचाव, स्पंदन या गुदगुदी जैसा अनुभव होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये ब्रह्म रंध्र होता है जहाँ पर ये सारे अनुभव होते हैं। लेकिन वो अनुभव होते क्यों है साधक को? वो साधक को पहले क्यों नहीं होते अनुभव? जब साधक इस पद्धति में नहीं होता, योग में नहीं होता, तब तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन जब वो साधना में आता तब उसे ये सारे स्पंदन, खिंचाव महसूस होता है। इसका कारण जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाह करने शुरू कर देते हैं। पहले ईड़ा पिंगला में करते हैं। ईड़ा पिंगला में जो प्राण स्पंदन होते हैं वो हमें नासिका द्वारा यहीं तक ही रहते हैं। लेकिन जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं
तो वो यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। इसीलिए साधक को फिर वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दीपशिखा गुरु बहन कह रही हैं, जय श्री गुरुदेव, बीपी की प्रॉब्लम होने पर या पल्स रेट बढ़ने से भी धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन गुरु पर विश्वास, हाँ देती है, बिल्कुल देती है। जब वीकनेस होती है तब भी सुनाई देती है आवाज़, और बीपी का ऊपर नीचे होना तब भी आपको वो धड़कन सुनाई दे सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रेशर सिर में कम ज़्यादा होने लगता है इसीलिए। लेकिन साधना में भी सुनाई देती है, साधना में भी सुनाई देती है। पता चल जाता है साधक को कि वो किस चीज़ का कंपन है। शरीर में कंपन होता है, पूरा शरीर हिलता है, ऐसे ऐसे शरीर हिलता है। जब आपको कमज़ोरी होगी ना तो ऐसे ऐसे शरीर हिलेगा आपका। वो आप ये नहीं समझना कि कुंडलिनी से हिल रहा है, तो वो शरीर हिलता हुआ होगा। तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। आप बीमार हो, आप कमज़ोर हो, ये तो आपको पता चलता है ना, तो उस समय आपको पता चलेगा। लेकिन जब ध्यान करोगे, नाद सुनोगे, तब आपको एक धड़कन सुनाई देती है। उस समय आपका बीपी अप डाउन नहीं होता, उस समय आप नाद अनुसंधान कर रहे होते हो, तब आपको धड़कन सुनाई देती है। ठीक है, उसमें अंतर है। चलिए, आज के सेशन को फिर यहीं पे रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री दादा गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति देव। जय मां।